भगवान की असीम कृपा है कि हम लोग करते करते 19वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। तो आज अब इस अध्याय में इसका शीर्षक है शुकदेव गोस्वामी का प्रकट होना। हम लोग आज प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के पहले श्लोक को देखेंगे, उसके आगे भी देखेंगे। 18वें अध्याय में हमने कहाँ समाप्त किया था? बात यहाँ पे थी, ऋषि शमिक भगवान से क्षमा याचना करते हैं क्योंकि परीक्षित महाराज तो उस शाप का प्रतिकार करने वाले नहीं हैं। और बात यहाँ आत्मा अगुणाश्रय, जो साधुजन होते हैं प्रायः दूसरों के द्वारा द्वंद्वेषु योजितः, सुख दुख में योजित होते हैं। न हर्षंति, उससे वह प्रसन्न नहीं होते सुख पाने में, और दुख पाने में वह उससे द्वेष नहीं करते हैं, उसको बुरा नहीं मानते, क्योंकि ये सब बादलों के नीचे हो रहा, गुणों के अंतर्गत हो रहा, और आत्मा इन गुणों से प्रभावित नहीं होती है। तो क्योंकि वे आत्मा के आनंद में रहते हैं, इसलिए बाहर के सुख दुख से प्रभावित होते नहीं। अब सूत गोस्वामी आगे कथा बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज जब इस प्रकार से अपराध करके अपने घर पे आए तो वह पश्चाताप कर रहे हैं कि उनसे कितना बड़ा गलत कार्य हुआ है। उसको इस श्लोक में आज हम सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, एक श्लोकों में भी सुनेंगे। प्लीज चैंट आफ्टर मी। कौन बोल रहा है आज? कौन बोलेगा मेरे पीछे? ओके। सूत उवाच सूत उवाच महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गर्हयम् महीपतिस्त्वत् तत्कर्म गर्हयम् विचिन्तयन् आत्मकृतं सुदुर्मनाः विचिन्तयत् आत्मकृतं सुदुर्मनः विचिन्तयन् आत्मकृतं सुदुर्मनाः। विचिन्तयन् आत्मकृतं सुदुर्मनः। आपकी आवाज अन्यों से भी कम आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। माइक पकड़ के आवाज इतनी कम। अहो मया नीच मनार्यवत्कृतम् अहो मया नीच मनार्यवत्कृतम् निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। सूत उवाच सूत उवाच महीपतिस्त्वत् तत्कर्म गर्हयन् महीपतिस्त्वत् तत्कर्म गर्हयम् विचिन्तयन् आत्मकृतं सुदुर्मनाः विचिन्तयत् आत्मकृतं सुदुर्मनः। अहो मया नीच मनार्यवत्कृतम् अहो मया नीच मनार्यवत्कृतम् निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। सूत उवाच सूत उवाच महीपतिस्त्वत् तत्कर्म गर्हयम् महीपतिस्त्वत् तत्कर्म गर्हयम् विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः विचिन्तयन् आत्मकृतं सुदुर्मनः। अहो मया नीच मनार्यवत्कृतम् अहो मया नीच मनार्यवत्कृतम् निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा यानी महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न हो गए थे, उद्विग्न थे। अन्वय देखिए, अतः नहीं, अथ इस प्रकार घर वापस आते समय, यहाँ पे अथ का अर्थ है इस प्रकार से, महीपति यानी पृथ्वी के पति, पृथ्वी के स्वामी राजा परीक्षित ने आत्मकृतम अपने द्वारा किया हुआ, तत् उस अर्थात सर्प को ऋषि के कंधे पर फेंकना, गर्ह्यम घृणित कर्म, घृणित और कर्म मतलब कार्य, विचिंतन की चिंता करते हुए, मतलब बार बार सोच रहे थे कि मैंने वो कार्य किया। वो दृश्य उनके सामने वापस उपस्थित हो रहा था। ये उनकी महानता का सूचक है, क्योंकि महान लोगों से अगर कुछ गलत कार्य हो जाता है तो वो बात उनको बारंबार याद आती है कि हमने ये बात गलत करी है। और खल जो होता है वो दिन रात गलत काम ही करता रहता है, उसे याद ही नहीं रहता कि हमने कौन सा पाप किया है। ये आप लोग देखते ही होंगे, भक्त हैं, आप लोग से भी कुछ कभी कभी गलत हो जाता होगा, ऐसा मत कहिए कि नहीं होता है कभी। तो जो अच्छे भक्त हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, उनको ये उसका चिंतन होता है बार बार कि हमने कितना गलत कार्य कर दिया, हम ऐसे नहीं करना चाहिए। ये बात
इस कारण से चिंता करते हुए सुदुर्मना, दुर्मना मतलब खिन्न, और सुदुर्मना मतलब अत्यधिक खिन्न हो गए, उनका मन खराब हो गया। मन खराब हो गया सुना है आपने कई बार, हमारा मन खराब, ग्लानी, खिन्न, खिन्न खिन्न समझते हैं आप लोग जी? खिन्न का क्या अर्थ समझते हैं? मतलब खिन्न का खिन्न नहीं होता, मतलब उखड़ना, हाँ, दुखी होना, परेशान होना। सुदुर्मना अभूत, इस प्रकार से वो हो गए। क्या सोच रहे थे? अहो मया, अहो मतलब आश्चर्यजनक। अब अहो का अर्थ क्या है? अहो का अर्थ यह है कि हमारे पूर्वजों ने भी कभी ब्राह्मणों का इस प्रकार से अपमान नहीं किया और मुझसे इस प्रकार का अपमान हुआ। ओह, गॉट द पॉइंट? अहो मतलब हमसे इतना बड़ा अपमान हो गया। याद है आपको अहो इसी प्रकार से शमी ऋषि भी बोले थे, अरे बाप रे, हमने कभी, हमारे पूर्वजों ने, अंगिरा ऋषि के वंशजों ने कभी क्षत्रियों को इस प्रकार से व्यर्थ में शाप नहीं दिया है। इसी प्रकार से ये भी सोच रहे, अरे हमारे पूर्वजों ने कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया और मुझसे इतना बड़ा अपमान हो गया, ये तो बहुत खराब हुआ मेरे द्वारा। निरागसी, निर्दोष। अब एक बात विचारणीय है कि अश्वत्थामा ब्राह्मण थे और उनको दंड भी दिया गया था अर्जुन के द्वारा। कैच किया आपने पॉइंट? कैच किया? उन्हीं के दादा ने ब्राह्मण को दंड दिया है, लेकिन वह अपराध से युक्त, जघन्य अपराध से युक्त थे। बहुत बड़ा अपराध किया, उसका बहुत थोड़ा दंड दिए थे। पढ़ चुके हैं कि नहीं? तो ये बात तो वह भी जानते हैं कि हाँ, अगर कोई ब्राह्मण बहुत गलत कार्य करे तो राजा उसे दंड दे सकता है, लेकिन यहां क्या उनको दुख लग रहा था? निरागसी, उनका तो कोई अपराध ही नहीं था, वो तो समाधि में स्थित थे और मैंने ऐसा अपराध कर दिया। ब्राह्मणों के प्रति क्षत्रियों का अत्यंत सम्मान का भावना होती थी। वो मानते थे कि हम तो उनके ही दिए गए राज्य का पालन कर रहे हैं। मेक सेंस? तो अब क्यों दुख लग रहा है? एक बात है कि निरागसी, निर्दोष, और दूसरा गूढ़ तेजसी। बहुत अद्भुत शब्द है। गूढ़ का मतलब छुपा होता है और तेज मतलब सामर्थ्य, एवं जिनका तेज अभिव्यक्त नहीं था। इस पे आचार्य गण बोलते हैं कि देखिए इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि ऋषि चाहते तो वहीं तुरंत ही उनको शाप दे सकते थे, लेकिन उनका तेज छुपा हुआ था और इससे उनकी सहनशीलता भी सूचित होती है। आप लोगों को स्मरण होगा कि उन्हें किस प्रकार से देखा? शांत देखा, मिलित लोचना, आंखें बंद थीं और समाधिस्थ थे। वो बहुत अद्भुत शक्ति से युक्त थे। तो गूढ़ तेजी से का अभिप्राय है कि प्रतिकार करने का सामर्थ्य होते हुए उसको छुपाए हुए थे। कौन, किसके बारे में बात हो रही है? शमीक ऋषि जी। एक गुण बता रहे हैं क्या? कोई अपराध नहीं किए, मैं व्यर्थ ही उनके ऊपर सर्प फेंक दिया। और दूसरा, यद्यपि उनका तेज छुपा हुआ था और उनके, इसका अर्थ है मतलब उनके अंदर सामर्थ्य था कि इस प्रकार के अपराध का तुरंत मुझको दंड देते, लेकिन वो नहीं दी। देखिए कितने सहिष्णु हैं। इसमें भी आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी भक्त को आपने गलत से, हम लोग कभी गलत बोल देते हैं और वो सहन कर लेते, तब और दुख होता है। आपने महसूस किया है कि व्यक्ति गलत बोल गया और उसने कुछ नहीं बोला, वो चुप रह गया, तब और दुख होता है। हम ऐसे अपराध तो नहीं किए थे। एक बार परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज यहाँ पे रूम देखने आए थे, उनको पढ़ाना था RVIHE में। हम, आप जानते बुद्धिमान तो मैं हुई नहीं, वैसे ही मानता हूँ, लेकिन हमने महाराज को B1 दिखा दिया। हमने कहा महाराज छोटा रूम है। ये हमारी भावना ठीक थी कि महाराज को अकेले पढ़ना होगा, डिस्टर्ब नहीं हो, सिंगल रूम है, इत्यादि इत्यादि। तो महाराज कुछ बोले नहीं। महाराज जैसे भी इतना मतलब गुस्सा तो नहीं करते हैं, जैसे मेरा जो अनुभव था, बोले नहीं, फिर चले गए। फिर मतलब महाराज के घर में चले गए। बाद में मेरे को स्ट्राइक किया, हमने कहा महाराज हैं। अब हमारे पास कोई रूम था ही नहीं, यही रूम था बस, हमने दिखाया। तो हमसे अपराध हो गया। तो फिर हम वहाँ गए उनके घर पे जाकर, फिर महाराज से क्षमा मांगी। और महाराज मुस्कुरा रहे थे, हम भी सोच रहे थे इतने छोटे रूम में हम कैसे रहेंगे। मजाक बना दिया हमको बहुत दुख लगा। तो आंसू आ गया था। हमने कहा महाराज आप डांट तो देते कम से कम। कहते हम भी सोच रहे थे इतना छोटे रूम। बिल्कुल संकोच में, बहुत संकोचित ऐसा लगता है, बहुत संकोच में, कुछ बोले नहीं। क्या फिर महाराज प्यार करे, मतलब प्रेम ही किया, कुछ डांटे नहीं, एकदम बोले नहीं। हम भी सोचे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भक्त इतने एडवांस्ड है, वो कुछ बोलेंगे नहीं, और तब आपको अपना अपराध अगर समझ में आएगा तो और दुख होता है। तो यही कह रहे हैं, गूढ़ तेज से उनके सामर्थ्य था, फिर भी अपने तेज को छुपाए हुए थे। ये देखिए, ध्यान रखिएगा कि बहुत बार महान भक्त का अपराध हो जाता है और वो कुछ बोलते भी नहीं, ये और पंगा हो जाता है। पंगा मतलब ये खतरनाक बात यही है
परम पूज्य परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि अपराध का स्वरूप ही यही है कि जैसे चंद्रमा धीरे धीरे करके कम होता है, एकदम से कम नहीं होता। एकदम से कम हो तो मालूम चल जाए, लेकिन अपराध का स्वरूप ये है कि धीरे धीरे व्यक्ति के हृदय में एकदम से कहीं भौतिक की इच्छा आने लगती इत्यादि इत्यादि। जैसे सवारी मुशी पास में था, 10,000 साल तपस्या कर रहे हैं और फिर श्राप दी। तो कहने का आशय मैं बोल रहा हूं बस कि यहाँ वो गुड़ तेजस्वी का मतलब है कि उनका जो तेज था उस ऋषि का वो छुपा हुआ था। देखिए एक और बात है, अगर किसी का तेज प्रकाशित होता है तब भी अपराध करने से व्यक्ति डरेगा, है ना। लेकिन यहां छुपा हुआ था, आप देख सकते हैं वो समाधि की अवस्था में थे, तो कह रहे कि यद्यपि उनका प्रतिकार करने का सामर्थ्य था वो प्रकाशित नहीं किए। ब्रह्मणि, ऐसे उन ब्राह्मण के प्रति अनार्यवत, असभ्य के दृश्य। देखिए असभ्य के सदृश क्यों अनुवाद रखा गया। आर्य मतलब जो धर्म की मानता हो, और धर्म का क्या मतलब सिद्धांत है। सिद्धांत यह है कि ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए। तो कह रहे अनार्यवत, मानो मुझे कोई आर्य का संस्कार है ही नहीं, इस प्रकार से मैंने कार्य किया। अपनी भर्त्सना कर रहे हैं। नीचम माने जघन्य, नीचम कृतम, जघन्य कृत किया गया है, इस प्रकार से वे अपने बारे में सोच रहे हैं। संस्कृत देखिएगा। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा महीपतिस्तु अथ तत् कर्म गर्ह्यम। राजा परीक्षित अथ मतलब इस प्रकार से जब घर लौटे तो तत्कर्म, अपने उस कर्म को, कैसा कर्म था, गर्ह्यम घृणित निंदित कार्य को, विचिंतयन विशेष रूप से चिंतन कर रहे थे। और उससे क्या हुआ, और क्या कर रहे थे, जो आत्मकृतम, किसी और के द्वारा नहीं किया गया, स्वयं के द्वारा किया गया था। और उसका प्रभाव क्या हुआ, सुदुर्मना, वह अत्यंत, उनका मन खिन्न हो गया, दुखी हो गए थे। क्या बोल रहे थे, क्या चिंतन कर रहे थे, कह रहे अहो मया नीचम अनार्यवत कृतम। अरे आज कितना दुख की बात है कि मेरे द्वारा अत्यंत जघन्य और एक असभ्य व्यक्ति के समान एक कार्य हो गया है। क्या कर दिया आपने, तो कह रहे हैं किसके प्रति कर दिया, मानो पूछे तो कहें कि निरागसी ब्रह्मणि कूढ़ तेजसी, ऐसे ब्राह्मण के प्रति किया गया जिसका कोई अपराध नहीं था और जो अपने तेज को छुपाए हुए थे। यद्यपि उनका प्रतिकार करने का सामर्थ्य था लेकिन वो कुछ किए नहीं, ऐसा मैंने कर दिया। फाइन। श्रीधरी, उपवास करके योगी जनों से घिरे हुए राजा परीक्षित के गंगा जी के तट पर बैठ जाने पर वहां पर सुखदेव के आगमन का वर्णन 19वें अध्याय में किया गया है। स्पष्ट है सुखदेव जी का आगमन। राजा परीक्षित मुनि के गले में सर्प डालना रूपी अपनी निंदित कर्म की चिंता करते हुए अत्यंत दुखी हो गए। राजा की चिंता का ही वर्णन अहोमया, जो आपने भी श्लोक में सुना, इत्यादि 1.5 श्लोक में किया गया है। दिस वन एंड प्लस हाफ ऑफ नेक्स्ट। नीच शब्द पाप का बोधक है, इसीलिए अनुवाद किया गया था जघन्य। जहां अमीवम यह पाठ वेद है वहां भी यही अर्थ है। अब हमको समझ में नहीं आया अमीवन कहाँ है, हमको वो पाठ मिला नहीं, हमको वो पढ़ दे रहा हूं उसको बस। ब्रह्मणी में ब्रह्म शब्द ब्राह्मण का बोधक है। ब्रह्मणी सुना था भी आपने इसमें। गूढ़ तेजसी पद का विग्रह है। गूढ़ तेजो यस्य तस्मिन, जिसका तेज छुपा हुआ है, गूढ़ है, उन ब्राह्मण के प्रति मैंने अपराध किया। बहुत सिंपल टीका है, सारा दर्शनी में। थोड़ा सा अलग बात बता रहे। 19वें अध्याय में राजा का अपने कृत्य पर अनुताप करना, राज त्यागना, मृत्यु पर्यंत अन्न जल से उपवास करना तथा श्रील सुखदेव गोस्वामी जी का महान मुनियों की सभा में आगमन वर्णित होता है। नेक्स्ट तात्पर्य ये समझ में आ रहा है, इसमें कुछ समझाना नहीं। शक्तिमान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी हुए। अब देखिए कितना अच्छा गुण है इनका, दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रोज ही ब्राह्मणों के प्रति अपराध करते थे। आपने कौन सा शब्द सुना था पिछले अध्याय में, इस लाइन को देखते हुए कुछ याद आ रहा है? अभूतपूर्व, जीवन में कभी किसी ब्राह्मण के प्रति अपराध नहीं किए। अब लोग कैसे याद रह गया? समबडी प्रॉम्प्टेड। अच्छा ठीक, अभूतपूर्व। तो कभी जीवन में ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऐसा कार्य किया हो जो हमने कभी नहीं किया और वो हो गया हो? मंगल आरती के लिए उठना that may also be there. Chanting 16 rounds before breakfast that may also be there. But ये बात ऐसा बहुत बुरा लगेगा इसलिए कभी ऐसा ना किया। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है, और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक किए हुए पापों से उबर जाता है।
भक्तगण स्वभावतः, एक से पहले हम आगे जाएं, ये बहुत सुंदर बात यहाँ पे बोल रहे हैं। इसको कनेक्ट कीजिएगा भगवान के नाम से। देखिए, नाम में अनंत आनंद है। अनंत का मतलब नॉट लेस देन अनंत, ओनली अनंत। कितना? अनंत। और हमको वो भी अनंत सुख नहीं मिल रहा है। सो डिवोटी अंडरस्टैंड्स कि भगवान के नाम में तो पूर्ण शक्ति है, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण ही मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है। तो रिमॉर्सफुली, मतलब इस पश्चाताप की भावना से कि मैंने ही अपराध भगवान के नाम के प्रति किए हैं इस जन्म में या पिछले जन्म, जो भी कह लीजिए, इसी कारण से पूर्ण कृपा मुझे नहीं प्राप्त कर रही, और हरिनाम करते रहना चाहिए। और मान लीजिए कुछ अपराध हो भी जाता है आकस्मिक रूप से, तब भी भगवान का पश्चाताप करते हुए, केवल पश्चाताप नहीं करना, पश्चाताप करते हुए भगवान का नाम उच्चारण करते रहना, भक्ति करते रहना, तो फिर भगवान कृपा करते हैं। ये बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं। स्वाभाविक सी बात है, भक्ति करने से पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है, और भगवत कृपा से ऐसे अनिच्छित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। अब एक प्रश्न उठाना चाहता हूं, किन पापों को आप आकस्मिक कहेंगे और किन को नहीं? कुछ बोलिए, इस पे प्रकाश डालेंगे रामकृष्ण प्रभु। माइक बताइए हमारे मित्र। ये मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ये बहुत गंभीर बात है। किस आपको आप आकस्मिक कहोगे, एक्सीडेंटल कहोगे, आपका जो भी विचार है, और किसको नहीं? जैसे कि अब जब पहले का कोई अभ्यास है, भक्त चाहता नहीं उसमें उसको करने का, लेकिन चूंकि उसका पूर्व जन्म का या पूर्व कर्म का अभ्यास है, तो सडनली उसको उसमें प्रवृत्त होना पड़ जाए। यस, यही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभ्यास का बड़ा प्रभाव होता है। तो जो इस जीवन में या पूर्व के जीवन में व्यक्ति अभ्यास किया रहता है किसी भी कार्य का, वह उसको ना चाहते हुए प्रवृत्त कर देता है। तो आकस्मिक उसको कहा जाएगा कि सामान्यतः भक्त उसमें प्रवृत्त होता नहीं है, लेकिन अभ्यासवश की एक मन में एक एचिंग कहते हैं ना, चिप में एच कर देते, उसी तरह से एक कंसेप्ट बना रहता है। जैसे देखिए, बहुत अच्छा, अब ये प्रश्न हम नहीं कर सकते कि कितने लोगों ने कभी शराब नहीं पी। आपने भी नहीं पिया, आप क्षत्रिय होकर भी पीते, ठाकुर होकर नहीं, ठीक है, अच्छी बात, हमने भी ये नहीं किया। तो हमको, अब भगवान प्लीज हमारा टेस्ट मत लेना, टेस्ट नहीं लेना। तो हम कोई अहंकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कोई मन में हमारे संस्कार कभी नहीं आता कि तो शराब पिया जाए इत्यादि इत्यादि, है कि नहीं? क्यों इतना हंस रही है? इसे हंसने की बात है भाई। तो जो लोग शराब पिए हैं, हो सकता है कि उनमें कभी कभी ये प्रवृत्ति आ जाए, और लोग नहीं करते हैं भक्त, तो आप एकदम से उनकी भर्सना नहीं की। प्रभात एग्जाम्पल बोलते थे, भाई सिगरेट भी हम कभी नहीं पिए, आई लुक कूल अदरवाइज ओनली। कूल लगने के लिए मुझे सिगरेट पीने की जरूरत नहीं है, तो अब कभी से प्रॉब्लम आती ही नहीं है, इज इट नॉट? तो ये सब चीजें हैं। लेकिन हम ईमानदारी की बात बोल रहे हैं, हमने कुंग-फू पिक्चर देखी है, तो उसके प्रति हमारा मन में कभी कभी इंस्पिरेशन मिल जाता है, जैसे वो लोग करें, वो लोग दम में डिसिप्लिन होकर जब करते हैं, हम भी वैसे जब करेंगे, मतलब ऐसे स्मृति आ ही जाती है, क्योंकि वो उसका अनुभव है। क्लास में बोलना नहीं चाहिए तो आप लोग अश्रद्धा हो जाएगी, लेकिन है भाई, अब झूठ क्या बोले, हमको पता नहीं क्यों, हमको बहुत अच्छा लगता है। पिछले जन्म में चाइनीज शाओलिन टेम्पल में कुछ संत था, हमको बहुत अच्छा लगता है। उनका डिसिप्लिन मुझे बड़ा इंस्पायर करता है कि हाउ मच डिसिप्लिन दिया। अगर उतना उस हिसाब से जब करें हम लोग, तो कहाँ पहुंच जाए, इतना फोकस होते हैं। यानी हम उनका गुणगान यहाँ भागवत में नहीं करना चाहते, हम खाली बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति इस प्रकार से प्रवृत्त, इस ऐसा मतलब ये नहीं कि वो रोज नियम बना रहा है कि 16 माला समाप्त होते हुए कुंग-फू पिक्चर देखूंगा या और कोई भोग में प्रवृत्त होऊंगा, ये नहीं होता। और एक और बात देखेंगे, वह भक्त उस भोग को प्राप्त करके भी उसमें हे बुद्धि ही रखा हुआ है, ये हम देख नहीं पाते। जैसे अभी देखिए गलती हो गई इनसे, तो ये नहीं कर रहे, देखा मेरा क्या कहते हैं तेज देखा तुमने, फेंक के आ गया सर्प, नहीं, उसको हे ही मान रहे हैं। शब्द है ना, नीच शब्द है यहाँ पे, उसको नीच ही मान रहे हैं। आप अब अगर भागवत प्रसंग चलता रहा तो 11वें स्कंद में आपको हम पढ़ाएंगे ये बात, और भगवान स्वयं इस बात को बोलते हैं। अनीश्वरी शब्द वहां पे है,
वह अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहता है, करने की इच्छा होने के बाद भी वह नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है कि नियम बना ले। ध्यान दीजिएगा, आप आगे सुनेंगे। इंद्र जब वृत्तासुर परेशान कर रहे थे तो इंद्र को ऋषियों ने क्या बोला, अरे अश्वमेध यज्ञ करने से तो पूरे जगत को मार दोगे तो भी पाप नष्ट हो जाएगा, मारो उसको, मारो इसको, हम बाद में अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे। तो वहां उनका पाप नष्ट नहीं हुआ क्योंकि एटीट्यूड बिल्कुल गलत था। इससे पहले क्या हुआ था, वृत्तासुर के बड़े भाई को, क्या नाम था, विश्वरूप था ना उसका नाम, उसको गुस्से में आकर इंद्र मार दिए थे। तो वो पाप अन्य लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और उसको बच गए उससे। वेरी बिग डिफरेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप तुरंत किसी पे जजमेंट मत दीजिए कि हर व्यक्ति 7वां नाम अपराध ही कर रहा है। नाम कर बल पे पाप करना बहुत बड़ा अपराध है, वो आगे भी आएगा, लेकिन हर भक्त से कुछ पाप हो रहा है तो वह 7वां नाम अपराध ही नहीं है। परम पूज्य भक्ति बृहद भागवत महाराज बहुत अच्छी तरह से समझा रहे थे, अगर उसकी जो प्रवृत्ति है वो कम होती जा रही है देन ही इज नॉट ऑफेंसिव। मान लो 40 सिगरेट पीता था तो वो 20 पे आ गया। मान लो भाई वो रोज पिक्चर देखता था तो अब वो हफ्ते में एक पिक्चर देख रहा है, फिर उसका तो और कम होता जा रहा है। तो मतलब उसका टेस्ट जो है वो क्रमशः कम हो रहा है। बहुत जल्दी जजमेंट पास मत कर दिया करिए, कब करने की गलती मत कीजिएगा, हमारे अंदर असर रहता है। मेक सेंस? तो हम आकस्मिक पाप के बारे में बात कर रहे थे। अभी आप देखिएगा प्रपात में तात्पर्य में क्या लिखते हैं, ये भौतिक जगत है ही ऐसा कि ना चाहते हुए भी पाप हो जाते, तो बहुत डेंजरस स्थान है। एनीवेज, तो इस प्रकार से वे हे मान रहे हैं। अब देखिए कितना सुंदर उनका भाव है। वह इसके पनिशमेंट से बचना नहीं चाहते, बल्कि कहते हैं कि जो भी इसका पनिशमेंट हमको प्राप्त होना है वो तुरंत हो जाए। ये कौन ऐसी डिमांड करता है बताइए? हर बार यही बोलते हैं कि भगवान थोड़ा कंसिडर करके दीजिएगा, देखिए वो इतनी सेवा की है, थोड़ा अपराध हो गया, थोड़ा सा हल्का करके दीजिएगा, है कि नहीं? लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जो आना है वो तुरंत आ जाए, कोई और कमी करके भी नहीं आए। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। ध्रुवम ततो मे कृतदेव हेलना, ध्रुवं ततो मे कृतदेव हेलना, दुरत्ययं व्यसनं नाति दीर्घा, दुरन्तयं व्यसनं नाति दीर्घा, तदस्तु कामं हि अघनिष्कृताय मे, तदस्तु कामं हि अघनिष्कृताय मे, यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा, यथा न कुर्यां पुनरेव मध्या, ध्रुवं ततो मे कृतदेव हेलना, ध्रुवं ततो मे कृतदेव हेलना, दुरत्ययं व्यसनं नाति दीर्घा, दुरत्ययं व्यसनं नाति दीर्घा, तदस्तु कामं हि अघनिष्कृताय मे, तदस्तु कामं हि अघनिष्कृताय मे, यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा, यथा न कुर्यां पुनरेव मध्या। राजा परीक्षित ने सोचा, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूं कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पापपूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। अब एक प्रश्न बनेगा कि भगवान के आदेश की अवहेलना, भगवान कहां से आ गए इसमें? भगवान कहां से आ गए? हाँ देखिए, बहुत ध्यान से श्लोक देखना पड़ेगा। भगवान तो ऐसा नहीं, तो अरे सर्प मत फेंको, अरे सर्प मत फेंको, है हटो, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा था, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये भगवान के आदेश ही है। ये आप आगे जाकर के 10वें स्कंद में सुनेंगे कि ब्राह्मण अगर क्रोधित भी हो तो भी मुस्कुरा करके ही क्षत्रिय को एक उसका स्वागत करना चाहिए। ये इंद्र महाराज की कथा है ना, उसके एंड में वो यदु कुमारों को शिक्षा देते हैं। बोलते देखो यदु कुमारों, एक ब्राह्मण का धन अनजाने में लेने से नृग जैसे महान पुण्यात्मा को भी सर नहीं छिपकली बनना पड़ा, छिपकला के लीजिए, छिपकला छिपकला बनना पड़ा। तुमको कभी भी ब्राह्मणों का धन नहीं चुराना चाहिए। और मानो अगर कोई ब्राह्मण गुस्से में बोले
तो भी मुस्कुरा के ही तुम्हें उसको सहन कर लेना चाहिए। मैं भी ऐसे करता हूं। तो वहां भगवान की आज्ञा है। अब जब ब्राह्मण गुस्सा होकर के बोल रहा है तब मुस्कुराना चाहिए, और जब ब्राह्मण एकदम शांत है और अपराध नहीं किया है और उसके प्रति ऐसा अपमान, तो ये भगवान की अवहेलना नहीं हुई। फाइन, ये बात बोल रहे। तो कह रहे मैं किया हूं, तो अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरे ऊपर ये संकट आने वाला है। अन्वय देखिए, ततः अतएव कृत देव हेलनाथ, भगवान की आज्ञाओं का उल्लंघन करने के कारण। देखिए हेलन का मतलब होता है इनडिफरेंस, या हेलन में इसका मतलब होता है यू डोंट केयर, मैं परवाह नहीं करता, लापरवाह। मैं मतलब मुझे क्या से शब्द समझाऊं मैं, हेलन फर्क नहीं पड़ता इनडिफरेंस से। देव मतलब भगवान श्री कृष्ण, कृत देव हेलनाथ, भगवान की आज्ञाओं का उल्लंघन करने के कारण मैं मतलब मेरे ऊपर न अति दीर्घात, बड़ा स्पष्ट है, दीर्घ मतलब लंबा, अति दीर्घ मतलब बहुत लंबा, और न अति दीर्घ मतलब बहुत छोटा, ठीक है। अत्यधिक शीघ्र ही, निश्चय ही, दुरत्ययम, दुरत्य मतलब जिसको पार करना कठिन है। कहीं और भी सुने हैं दुरत्य शब्द, मम माया दुरत्यया, जिसको पार करना कठिन है, अत्यंत कठिन। व्यसनम, व्यसनम का अर्थ आप लोग प्राय समझते हैं बुरी आदत, लेकिन व्यसनम का अर्थ विपत्ति भी होता है, तो इसलिए यहाँ पे विपत्ति आने वाली। निश्चित में कार्य किया हूं तो गड़बड़ होने वाला हमारे साथ, ये बात बोल रहे। तत वह कष्ट ध्रुवम, निश्चित रूप से मैं, मुझको, अघ निष्कृताया, पापों से मुक्त करने के लिए, कामम, निसंकोच। अब ये शब्द समझना बड़ा कठिन है यहाँ पे। कामम मतलब इच्छा होता है, तो कह रहे हैं कि मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरा पाप नष्ट करने के लिए वह विपत्ति आए, इस अर्थ में यहां पे निसंकोच कह रहे हैं। मतलब भगवान कोई संकोच ना करें मुझे दंड देने में, ये कहने का अर्थ। अभी नहीं देता हूं, बाद में दे दूंगा, ऐसा करके नहीं अभी। और अद्धा, अद्धा शब्द है साक्षात के अर्थ में। देखिए अद्धा शब्द आप वहां सुनते हो, न श्रवणम कीर्तनम विष्णु इत्यादि, उस वक्त कहते क्रियति भगवती अद्धा, डायरेक्टली भगवान की प्रसन्नता का के लिए जब श्रवण कीर्तन इत्यादि किया जाता है तो उसको सर्वश्रेष्ठ शिक्षा में मानता हूं, विद्या मानता हूं। तन्मे धीतम उत्तमम, ये प्रहलाद महाराज बोले थे। मेरी बातें समझ में आ रही हैं, मैं कुछ ज्यादा ही कोटेशन दे रहा हूं। अद्धा का मतलब होता है डायरेक्ट, जैसे मैं आप लोगों से डायरेक्ट क्लास दे रहा हूं, डायरेक्ट बोल रहा हूं, दिख रहा है कि नहीं डायरेक्ट बोल रहा हूं, ये कोई संदेह हो रहा है आपको? ये भी तो हो सकता है कि रामकृष्ण प्रभु उनको मैसेज दे देना, आप भी बोलते प्रभु जी उसको वो मैसेज दे देना, उस व्यक्ति को ऐसे मैसेज देना, तो आप डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं सुना है? तो हाँ, बाईपास करके नहीं बोल रहे, नहीं उसको बोला वो जाके दूसरे बोल, डायरेक्ट। तो भगवान कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट मुझे भगवान इस प्रकार से सीधा हमको दंड दे दें, आगे हमारे परिवार वालों को नहीं जाए, मेरे को ही सीधा दंड प्राप्त मिल जाए। ये गलती अन्यों के द्वारा नहीं, ये भी आप जानते हैं, ये भी जानते हैं कि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके परिवार वालों को भी भोगना पड़ता है। प्रमाण हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं कि हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किए थे रामचंद्र खान, और उसके बाद नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किए थे तो पूरे गांव को भोगना पड़ा था, पूरे परिवार को भोगना पड़ा और पूरे गांव को उजाड़ दिया गया था। तो कह रहे नहीं, बस सीधे मुझको प्राप्त हो, मेरी गलती है, मैं उसको सहन करूंगा। अस्तु मतलब मिले। तो भाई क्यों चाहते हैं? तो कहते हैं यथा पुनः एवं, जिससे पुनः जैसा मैंने किया इस प्रकार का न कुर्याम, वह पाप मैं ना करूं, मेरी बुद्धि ठीक हो जाए। कितना अमेजिंग, कितनी नम्रता है परीक्षित महाराज की। ध्रुवम ततो में कृतदेव हेलनाथ, निश्चित रूप से, अतएव निश्चित रूप से ये जो मैंने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया है उससे दुरत्यम व्यसनम नाति दीर्घात, दुरत्य अत्यंत कठिन, विपत्ति बहुत जल्द ही मुझ पे आने वाली है। तदस्तु, तो ऐसा ही हो, कामम, मेरी ये इच्छा है, निसंकोच बिल्कुल ऐसा ही हो, ही अघ निष्कृताये, इससे मेरा पाप नष्ट हो जाएगा, मुझे अब आगे और नहीं भोगना पड़ेगा। यथा न कुर्यम पुनरेवम अद्धा, अद्धा मतलब डायरेक्टली मेरे पे विपत्ति आ जाए जो आना है, और उससे मैं दोबारा ही पाप नहीं करूंगा। अभी तक उनको ये पता नहीं है कि तक्षक इनको डसने के लिए आएगा, यह शाप दिया गया है, ये सीन में याद रखिएगा, वो अभी आएगा श्लोकों में नेक्स्ट। समझ तो ये गए थे कि कुछ ना कुछ बड़ा आने वाला है। श्रीधरी,
परमात्मा का अपमान रूपी जो मैंने पाप किया है, परमात्मा का अपमान कहाँ के, परमात्मा पे सर फेंके हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ब्राह्मणों को भगवान का ही प्रतिमूर्ति कहा जाता है। तो ब्राह्मण पे इस प्रकार से सर फेंकना मतलब मानो भगवान पे ही फेंक दिया, ये अर्थ है। कृतदेव हेलनाथ को उस अर्थ में समझ पा रहे हैं? फाइन। अतएव उसके कारण मुझ पर शीघ्र ही कोई बहुत बड़ी विपत्ति आएगी। वह दंड जो है वह मुझको ही साक्षात मिलना चाहिए। अद्धा शब्द की व्याख्या पुत्र आदि के द्वारा नहीं। अभी आप लोग शायद समझ नहीं पाए हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन एक प्रोफेशन है जिसमें प्रसिद्ध है कि उनके बच्चों को बहुत कष्ट मिलता है क्योंकि वो लोग बहुत पाप करते हैं। परित्राणाय साधुनाम, समझ गए? समझ में नहीं आया? क्योंकि वह गरीबों की बहुत आह लेते हैं, प्राय ऐसा देखा गया है, इस कारण से उनके बच्चों को भी बहुत कष्ट आता है। ये दृष्ट है, ऐसा नहीं कि मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। जो लोग समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है? तो जो लोग दूसरों को दुख देते हैं उनके बच्चों पे भी दुख आता है। ये बात आप जानते नहीं हो क्या? ये बात ये बहुत देखा गया है कि जो दूसरों को दुख दे रहा है उनके बच्चे भी सुखी नहीं रहते। स्पेशली जो लोग बहुत घूस लेते हैं उनके बच्चे पढ़ने लिखने में खराब नहीं हो जाते हैं, या उसको उस पैसे को गलत जगह लगा देते हैं। ये बहुत दृष्ट है, जगत में देखा गया है इस बात को। हाँ, मतलब आप नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, बहुत बड़ा तंत्र है, कहीं सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पे हम वो अद्धा का अर्थ समझ पा रहे हैं। जो भी मैंने गलती की है इसका दंड किसको प्राप्त हो? मुझे प्राप्त हो, मेरे पुत्रों को आदि को प्राप्त नहीं हो, ये कहने का अर्थ। इस तरह राजा ने श्री भगवान से प्रार्थना किया, वह जितना दंड मिलना हो उतना मिले, अर्थात कामम, निसंकोच, कोई कमी ना की जाए दंड देने में। इस प्रकार की प्रार्थना का प्रयोजन है कि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए, जिससे कि मैं पुनः ऐसा पाप ना करूं, पाप करने की प्रवृत्ति भी ना कभी उत्पन्न हो। सादर दर्शनी, ये तो वही बात बोल रहे हैं, यह दुर्भाग्य अद्धा अर्थात साक्षात मुझे ही प्रभावित करे, ना कि मेरे पुत्रों तथा अन्य। ठीक है, तात्पर्य परमेश्वर का आदेश है कि ब्राह्मणों तथा गायों को संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए। स्पष्ट है, भगवान स्वयं ब्राह्मणों तथा गायों की भलाई करने के इच्छुक रहते हैं। गो ब्राह्मण हिताय च। महाराज परीक्षित ये सब जानते थे, अतएव उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि उनके द्वारा एक तेजस्वी ब्राह्मण का इस तरह अपमानित किया जाना निश्चित रूप से भगवान के नियमों के विरुद्ध था, और वे निकट के भविष्य में किसी घोर संकट की आशंका कर रहे थे। अतएव वे चाह रहे थे कि जो कुछ होना है वह उन्हें तुरंत हो ले, किंतु उनके परिवार वालों को कुछ ना हो। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तात्पर्य है। मनुष्य का दुर्व्यवहार उसके पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है। सी, दिस इज द हाईलाइट पॉइंट ऑफ दिस होल तात्पर्य परपट। मनुष्य का दुर्व्यवहार उसके पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है। उसी प्रकार से अगर कोई भक्त है तो उसका लाभ पूरे परिवार को प्राप्त होता है। इसी बात की चिंता अर्जुन को हो रही थी। वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी और पूरे परिवार को, कहेंगे पूरे कुनबे को ले डूबेंगे। सुना है आपने शब्द? सुना है? पूरे कुनबे को, कुटुंब शब्द से ही आया लगता है ऐसा नहीं? नहीं हो, ये सुना होगा आपने कई बार, पूरे कुनबे को ले डूबेंगे। इसलिए महाराज परीक्षित ने कामना की कि विपत्ति केवल उन्हीं पर आए। वे स्वयं कष्ट भोग कर भावी पापों से बच जाएंगे, और साथ ही उन्होंने जो पाप किया है उसका निराकरण हो जाएगा, जिससे उनके वंशजों को कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। बहुत इजी तात्पर्य है, समझने में, अप्लाई करने में कठिन हो सकता है लेकिन समझने में तो बहुत इजी है। अब आप लोगों को खुश करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। एक जिम्मेदार भक्त इसी प्रकार से सोचता है। भक्त के परिवार के सदस्य भी भक्त द्वारा भगवान की सेवा के प्रभावों का लाभ उठाते हैं। तो हैवी पार्ट तो आप लोग पार कर गए, और इनकरेजिंग पार्ट भी है। देखिए, भगवान के एक एक नाम का अनंत लाभ है। तो क्या अनंत लाभ आप ही तक रहेगा? डिफ्यूज नहीं होगा? तो ये लोग समझ नहीं पाते हैं। यहां तक कि परिवार वाले भी समझ नहीं पाते हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची, लड़की जो भी है,
बहू है, कोई भी परिवार में अगर भजन कर रहा है तो उससे भगवान का कितना बड़ा अनुग्रह अन्यों के प्रति जाता है, यद्यपि वह भगवान के भक्त न भी हो। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोल, देखिए क्या लिखा है। महाराज प्रहलाद ने अपने भक्तिमय सेवा से अपने असुर पिता को बचाया था। परिवार में भक्त संतान का होना भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। गृहस्थों के लिए अच्छा है कि अगर भक्त संतान, वैसे तो खुद तो भजन करना ही है, लेकिन जो लोग भी भक्ति कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा एनकरेजमेंट यहाँ पे है। यद्यपि हमारे माता पिता आज ना भी समझ पाए, आप लोग के अगर लोग माता पिता विरुद्ध में हैं या न्यूट्रल है, मतलब ना, हाँ ऐसे ना कर रहे, अरे भाई आपके नहीं तो था किसी के नहीं है। अब एक भक्त को पिटाई की गई थी क्योंकि भागवत पढ़ते हैं। अब पिताजी इसी बात पे गुस्सा है, बताइए। बेसिकली कह रहे हैं कि तुम मेरा उद्धार क्यों करना चाहते हो, मैं नरक जाना चाहता हूं, मेरा टिकट तुम क्यों कैंसिल कराना चाहते हो, इसीलिए तो पीट रहे हो उसको। कितना अद्भुत बात है। हाँ, कंफर्म टिकट को कैंसिल करवा रहे हैं नरक के। लेकिन देखिए हमारे सामने बच्चा बैठा है, प्रेम कृष्णा, भगवान कर ऐसे बैठा रहे। अब देखिए ये आए तो पूरा परिवार ही आ गया। इनके तो परिवार का उद्धार क्या करेंगे, पूरा परिवार ही खींच करके आए। मम्मी, बहन, भैया, पापा, सब लोग भगवान का भजन करने लगे। इज नॉट एन ईजी थिंग। सभी लोग 16 माला करते हैं, 16, 25, 80 माला अर्पित करते हैं। एक और होना चाहिए था तो फिर, हाँ 2 परिक्रमा भी जा रही है ऐसे करके, और प्रचार विरोध जी कर रहे हैं। दिस वंडरफुल, इज इट नॉट? वेरी गुड। तो आप लोग सभी लोगों के लिए क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा, आपके घर में भी इसी तरह से वायरस फैल ही रहा है भक्ति का, लिटिल कृष्णा के, जो कि आप सोच भी नहीं सकते थे। मैं सबको बोल रहा हूँ इस बात को, ये समझने का प्रयास कीजिए। आप भक्ति करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। आप देखिए कि बहुत से लोग एटलीस्ट फेवरेबल जरूर हो जाएंगे ना, वो मतलब बहुत लोग का विरोध समाप्त हो जाएगा। मुझे याद है कि अब साल याद नहीं आता, मैं पढ़ाई कर रहा था तो भक्ति कर रहे थे, तो एक हमारे ऐसे कुछ आ गए, चाचा जी के मित्र आ गए थे स्वर्णवर्क कंपनी के। तो मेरे पिताजी समझते, अरे ये नया लड़का है, कुछ नहीं, कुछ दिन करेगा, भूल जाएगा, चिंता मत करिए, व्हाटएवर, हमारे पिताजी का नाम लेकर ऐसा लोग बोलते हैं। आप लोग ऐसे कभी बोले नहीं इस तरह से, अरे नए उम्र के बच्चे हैं, शौक है, कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं करके तो ऐसे बोल देते हैं। यहां तक कि मुझे याद है कौन आया था, सर्वेश प्रभु आए थे कि, हाँ आनंद लीला प्रभु, पहले उनका नाम आकाश था, हाँ वही थे, या शायद सर्वेश प्रभु कौन थे। हम दोनों, मैं घर में था उस वक्त, किसी कारण से गया हुआ था, और उनको प्रसाद पे इनवाइट थे, प्रसाद आए थे, मेरे ख्याल से आनंद लीला प्रभु थे। उनको बोले कि, है ना, आनंद को बोले, अरे ये मेरे को दिखा गया, मेरे पिताजी आके बोला, अरे ये पागल हो गया और तुमको भी पागल कर देगा। क्यों आनंद लीला प्रभु आपको ही बोले? हाँ आप ही थे, याद है, अच्छे से याद है, डाइनिंग टेबल बैठे थे, डाइन पे बोला। तो अब वो नहीं समझ पा रहे क्या करा जाए। लेकिन देखो अल्टीमेटली पिताजी को यहाँ पे क्रीमेशन मिला ना वृंदावन में, हमको तो बहुत श्रद्धा होती है इससे। साधु लोग कंधा देंगे उनके ऊपर, ऐसा तो कोई संभावना नहीं थी ना। आप जानते हैं जिसका यहाँ पे क्रीमेशन होता है वही मुक्त हो जाता है। समथिंग वेरी अमेजिंग। नानी जी का भी शरीर यहाँ पे छूटा हमारे सामने, तो उनका शरीर यहाँ पे छूटा। और मैं तो ये नहीं मान रहा हूँ कि हम भक्त हैं, हम तो क्या कहते हैं उसको, एक कौन सा केस होता है उसको, एक भक्ताभास तो है नहीं, कुछ होता है इसमें बच्चों को पास करते, एकदम मार्जिन पे होता है ना उसको, ग्रेस, हाँ ग्रेस वाले सेशन में लटके हुए किसी तरह दाम पे, भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, और कुछ नहीं मानते, इससे अधिक कुछ नहीं मान रहे। लेकिन है कृष्ण कृपालु, क्या करा जाए। अपने जीवन में भी आप देखिएगा बहुत कृपा भगवान करते हैं अपने परिवार वालों पर। मथुरेश्वरी प्रभु, नानी को यहाँ से भेजना नहीं है वापस घर के, नहीं यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से आपकी नानी जाएंगे ना गोलोक। कृपा है कि नहीं? आप आए, आपकी पता नहीं आपके घर में पहले कौन आए, आप ही तो भक्ति में आए ना। आप आए, आपकी माता जी आए, हाँ माता जी भक्ति कर रही हैं, नानी भी गई इसी प्रकार से। और ये प्रभाव यहाँ तक नहीं रुकेगा कि आप सोचे नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं अपना पुण्य रख लूंगा, मैं पापा को नहीं दूंगा, पूर्वजों को नहीं दूंगा। एक श्लोक आप सुने हैं, हम श्लोक पढ़ा चुके हैं कि जो व्यक्ति कार्तिक में भगवान को दीप दान करता है उसके पूर्वज डांस कर रहे होते हैं। तो क्यों डांस कर रहे होते हैं? कहते हैं हमारा कोई आगे वंशज दीप करेगा तो चक्री, भगवान चक्र, कृष्ण की कृपा से हम भी मुक्त हो जाएंगे।
और हाँ, आप देखिए पिताजी हमारे कार्तिक में शरीर छोड़े, अमेजिंग, नहीं कार्तिक, अमेजिंग। ये सब बातें जो हैं बहुत ही, मुझे तो बहुत प्रेरित करती हैं कि हम गिरते पड़ते कैसे भी भजन कर रहे हैं, कृष्ण बहुत जो है उसको मानते हैं। हमको ये हमको बहुत अच्छा लगा, इसी में हाईलाइट किया था कि सब भक्त लोग इस बात को समझें कि जो आपका 16 माला का जप है वो आपके ही कर्मों को ध्वस्त नहीं करेगा, वो पूर्व के कितने आपके वंशजों का कर्म नष्ट कर देगा, उसका कोई भरोसा नहीं। भरोसा मतलब यू डोंट नो हाउ मच यू आर बेनिफिटिंग देम। खुश हैं वो, इसीलिए आप देखेंगे बारंबार भागवत में जब वंशावली का वर्णन होता है तो आप क्वेश्चन करेंगे इतने वंश गिनने की क्या जरूरत है। वो ढूंढ रहे हैं कहीं उसमें कोई शुद्ध भक्त ना निकल जाए। ठीक है, तो आप सभी लोग हाँ ये बात समझ लीजिए। अभी जैसे मेरी बहन आई हुई दीदी आई बोल रही थी तुम एनटीपीसी में होते तो इतना कमा रहे होते, उतना कमा रहे होते, लेकिन ये बताओ कि क्या पिताजी का देह को यहाँ पे अग्नि दी गई होती, उस पैसे का मैं उनसे लेकिन क्या कर सकता था बताइए। मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देता हूं कि मुझे इस बातों से श्रद्धा बहुत होती है, अपने जीवन में हम देख रहे हैं। और जो पिताजी चले गए या उससे पहले जो लोग चले गए उनका क्या बताइए, उनका क्या, उनकी कैसे सहायता कर सकते हैं। यही भगवान का भजन करके भगवान पूर्वजों का भी उद्धार कर देते, क्या न करें बताइए। भगवान उन्हें करने में कोई दिक्कत आ रही, ही जस्ट मैग्नानिमस, व्हाट यू कैन से। दोनों तरफ से देखने का प्रयास कीजिए। इसीलिए मैं सभी भक्तों को निवेदन करता हूं कि अपना भजन अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। जब परिवार के लोगों का उद्धार कर रहे हैं तो जो भजन कर रहा है उसका क्यों नहीं करेंगे बताइए। शायद ये भी अश्रद्धा आ जाती होगी, मेरा तो कोई चांस नहीं है, शायद मैं तो नहीं जा पाऊंगा भगवान के पास, इत्यादि इत्यादि हो जाता है। कभी कभी भक्त निराश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान हमारा भी उद्धार करेंगे और हमारे परिवार वालों का भी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि वही बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अद्येव मेरा अद्येव राज्यम बलमृद्ध कोशम, अद्येवं राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपिता ब्रह्मकुलानलो मे, प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे, दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत्, दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत्, पापीयसी धीर द्विज देव गोभ्य, पापीयसी धीर द्विज देव गोभ्य। मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अब आप ये देख ही रहे हैं कि गायों के प्रति वो कुछ नहीं किए हैं, लेकिन अब वो अपने दैन्य में इस प्रकार से बोल रहे हैं। गायों को क्या किया, कुछ भी नहीं किया। कुछ किया गायों को, कुछ भी नहीं किया, लेकिन ऐसे वो सोच रहे हैं। अतः मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन न होने पाए। अशुभ विचारों से मार्गदर्शन, काफी अच्छी अनुवाद है। अशुभ विचारों से मार्गदर्शन, इसको कैच कर रहे हैं इस लाइन को आप लोग, काफी इंटरेस्टिंग है। बुरा विचार एक विजन दिखाता है, ये करना है, वाह। ये लोग आप लोग से ऐसे देख रहे हो, कभी कुछ हुआ ही नहीं ऐसा आप लोग संग। ऑब्वियसली होता है ना, बुरा विचार और उसके अनुसार मार्गदर्शन, यही सतमार्ग है, इसमें चलना है। इस पे पूर्व के भक्त भी इसी प्रकार से चले हैं, वैसे ही उनका पतन हुआ है, तुमको भी वैसे पतित होना है। काफी इंटरेस्टिंग। अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन ना होने पाए, मेरी बुद्धि कभी ऐसे ना जाए। ये इसके बड़ी सुंदर सुंदर टीका है। प्रकोपित ब्रह्मकुल, क्रुद्ध ब्राह्मण वंश की, समझ में आ रहा है। कुपित, प्रकोपित मतलब अत्यधिक कुपित, ब्रह्मकुल। अनलह क्रोधाग्नि, अनल का मतलब था अग्नि, तो उनके वंश की क्रोधाग्नि। प्रकोपित ब्रह्म कुल अनलह, अगर शब्द ऐसे ले लेंगे केवल अग्नि तो उसका कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण की ऐसे अग्नि कहां से निकल रही, वो क्रुद्ध हो गए हैं तो वो अग्नि के समान है। अद्य, आज, अद्य एव में, आज ही मुझ अभद्रस्य, अभद्र का मतलब भी समझते हैं जो अशुभ हो, पापी के, राज्यम बलम, रिद्ध मतलब धन,
च कोशम और समृद्ध कोश को दहतु जलाकर भस्म कर दे। ये ना जिससे मैं पुनः द्विजदेव गोभ्य मेरी पुनः ब्राह्मणों देवताओं तथा गायों के प्रति पापीयसी धी न अभूत पापूर्ण बुद्धि न हो। इंटरेस्टिंग है। अद्येव आज ही राज्यम मेरा राज्य, बलम मेरा बल, रिद्ध का अर्थ क्या लिया गया था? रिद्धि सिद्धि वाला है ना अर्थ, धन और कोश प्रकोपित ब्रह्म कुल प्लस अनल, प्रकोपित ब्रह्मकुल की क्रोधाग्नि से दहन हो जाए उसका। मैं अभद्रस्य मेरा जो कि पापी व्यक्ति अभद्र है उसका। क्यों भाई? पुनर्नाम में अभूत ताकि दोबारा मेरा ना हो। क्या ना हो आपका? पापीयसी बुद्धि, पाप में प्रवृत्त बुद्धि ना हो। किसके प्रति? द्विज ब्राह्मणों के प्रति, देव भगवान के प्रति, गोभ्य गायों के प्रति। अब गायों के प्रति तो हमको समझ में नहीं आ रहा वो क्यों बोल रहे हैं, गायों के प्रति तो कोई उनकी ऐसी बुद्धि नहीं थी, लेकिन देव और द्विज ये तो समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। ब्राह्मण के प्रति किया और ब्राह्मण के प्रति अपमान करना भगवान का अवहेलना है, तो इसलिए दोनों का अपमान हुआ, ये बात ठीक। श्रीधरी इस तरह से साक्षात अपने कष्ट की प्रार्थना करके उससे पहले ही कुछ प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं कि ब्राह्मण वंश की जो क्रोधाग्नि है वह आज ही क्रुद्ध होकर मेरे राज्य, सेना तथा कोष को भस्म कर दे। अब थोड़ा समझना पड़ेगा, अद्येव का मतलब क्या है? रुके नहीं, ऐसा ना हो कि मेरी मृत्यु हो जाए और मुझे आगे इसका कष्ट भोगना पड़े नरक आदि में। और यह भी एक संभावना हो सकती है कि मेरे पाप के चलते इनका क्रोध शांत हो नहीं ब्रह्मकुल का, और मेरे वंशजों को उसको भोगना पड़े। कहीं कहीं हम सब नाम नहीं लेंगे, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि किसी साधु के प्रति कुछ लोगों ने अपमान या अपराध किया और उसका शाप वंशानुगत रूप से चलता जाता है। मैं नाम नहीं बोल सकता हूँ, आप समझ रहे होंगे, नटवर प्रभु जानते होंगे, आप कुछ लोग जानते हैं इस तरह से। एक साधु का शाप मिला है कुछ वंशजों को कि भक्ति प्राप्त नहीं होगी, धन प्राप्त होगा लेकिन भक्ति प्राप्त नहीं होगी। उस साधु के प्रति अपराध किया गया था तो उन्हें ऐसा शाप दे दिया था। ऐसा भी देखा गया है। हम सबका हम बात डिटेल में वर्णन नहीं कर सकते हैं, बट हम इतना बोलना चाहते हैं कि साधु का कहीं कहीं होता है, जैसे कहते हैं ना कि हमारे वंश को एक शाप लगा है जिस कारण से हम लोग समृद्ध नहीं हो पाते। ये सुना है आपने कभी? हम एक भक्त तुमको बता रहे थे कि हमारे यहाँ घर में ये बीमार हो जाता है, वो बीमार होता है, वो समृद्धि नहीं आती कि हमारे कोई देवता असंतुष्ट है या कुछ इस तरह बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि जो ब्रह्मकुल है इसकी अग्नि शांत हो जाए, मुझ पे जो होना है वो हो जाए, लेकिन मेरे वंशजों पे भी इस प्रकार का नुकसान ना हो, आज ही हो जाए और अधिक समय व्यतीत ना हो। फाइन, नेक्स्ट क्रम संदर्भ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टीका है। देखिए, कुपित ब्राह्मण कुल की क्रोधाग्नि मेरे राज्य, बल तथा संपत्ति आदि को आज ही जला दे, अर्थात उनकी क्रोधाग्नि मुझसे मेरा राज्य इस प्रकार छीन ले मानो जैसे वह जल गया हो, क्योंकि राज्य में विद्यमान अन्य ब्राह्मणों सहित समस्त वस्तुओं को जलाना अनुचित होगा। क्या इस टीका को समझ पाए आप लोग? ये थोड़ा सटल है, बड़ी सटल बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई राज्य जल जाए, तो राज्य में तो ब्राह्मण भी हैं, राज्य में तो गाय भी हैं, तो क्या वो सब जल जाएं? तो कहने का उनका आशय यह है, जल जाए मतलब समाप्त हो जाए, मतलब हमसे राज्य छूट जाए, ये कहने का अर्थ। कितना देखिए सुंदर तरह से वर्णन किया, सब लोग समझ पाए इस बात को? ब्यूटीफुल नहीं? ऐसे छूट जाए कि ये खत्म हो गया। जैसे कोई अब वस्तु आपकी जल गई है तो उसका क्या उपयोग करेंगे, तो राज्य मुझसे छूट जाए, ये कहने का आशय। बाकी ऐसा नहीं कि वो जो वस्तु है वहां पे वो सब समाप्त हो जाए, उससे तो उनका नुकसान हो जाएगा, और ना ही ब्राह्मण इस प्रकार से करना चाहेंगे। सारा दर्शनी। अब मेरी मति द्विजों तथा देवताओं के लिए दुखकारी ना हो, स्पष्ट है। पापी यसी, क्या शुल्क था उसमें?
पुनर्नामे भूत पापीयसी धीर द्विजदेव गोभ्या। फाइन, आदर बुद्धि रहे उनके प्रति। तात्पर्य, प्रगतिशील मानवीय सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वरी चेतना तथा गोरक्षा पर आधारित है। उपर्युक्त एक मिनट, प्रगतिशील मानवीय सभ्यता का अर्थ क्या है? कौन सी प्रगति? आध्यात्मिक प्रगतिशील मानवीय सभ्यता। क्योंकि जिस प्रकार से प्रगति के कंसेप्ट हमारे हैं उसमें ब्राह्मण, ईश्वरी चेतना और गाय रक्षा का कोई स्थान नहीं है। वो प्रगति जो भगवान के धाम की ओर हो रही है, ये बात बोली जा रही है। भौतिक वस्तुओं की प्रगति को प्रगति नहीं कहा जाता। उपर्युक्त सिद्धांतों के संबंध में ही व्यापार, वाणिज्य, कृषि तथा उद्योगों के द्वारा राज्य के सारे आर्थिक विकास को पूरी तरह उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा सारे तथाकथित आर्थिक विकास अवनति के साधन बन जाते हैं। मतलब जो कुछ भी है वह इन तीनों के पीछे होना चाहिए, उनको नष्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। मेरी सारे कमेंट समझ में आ गए? ईश्वरी चेतना को नष्ट करने के लिए आर्थिक विकास नहीं होना चाहिए। इज इट ओके? हाँ। गायों को नष्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए, ब्राह्मणों को बंद कर देने के लिए नहीं होना चाहिए। फाइन जी। गोरक्षा का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को भोजन प्रदान करना जिससे ईश्वर चेतना प्राप्त होती है और इस तरह मानवीय सभ्यता में पूर्णता आती है। बहुत स्पष्ट है, गायों के द्वारा जो दूध होता है वह फाइन टिश्यूज को बनाता है दिमाग में। ये पहले मैं कुछ बात को समझ नहीं पाता था, लेकिन अब मैं समझ रहा हूं कि देखिए, जैसे हमारी क्लास में बहुत सी सूक्ष्म बातें होती हैं फॉर विच यू नीड फाइन इंटेलिजेंस। आप लोग सब स्वीकार करेंगे कि अभी जो भी पढ़ाई है उसमें केवल रटंत विद्या होती है। इज इट नॉट? आपने पढ़ा, उसको उगल दिया, आपने पढ़ा उगल दिया, तो है कि नहीं? तो कितना परसेंट उगल दिया उतना नंबर मिल जाते हैं। गलत तो नहीं बोल रहे हैं, यही तो होता है। और उसी से जरा बुद्धि का अंदाजा लगा लिया जाता है, लेकिन विश्लेषणात्मक चीजें भी बहुत कम होती हैं, और अगर वह होती भी है तो सूक्ष्म विचार तो होता ही नहीं है। आप कहोगे हाँ पर मुझे फिजिक्स में पढ़ाना होता है, पढ़ना, वही प्रॉब्लम होती है, वही सब उसको समझ लिया, वही इंटीग्रेशन, वही कैलकुलस, उसमें कुछ सूक्ष्म विचार कुछ भी नहीं होता। बहुत रेयर कहीं सूक्ष्म विचार होता है, थोड़ा बहुत साइंटिस्ट लोग करते हैं सूक्ष्म, लेकिन वह भी सूक्ष्म विचार भौतिक होता है। विवेक का ट्रेनिंग कहाँ हो रही है? सो पीपल आर नॉट गेटिंग ट्रेंड। तो उसी प्रकार से अंट संट खाते हैं, वही आप सुन भी चुके हैं, वही सब रस में परिवर्तित होता है, वैसे तंतु बन जाते हैं, तो समझने की क्षमता ही समाप्त हो जाती है। देखा जा रहा है। मुझे तो हंसी आ रही थी, हम लोग अरसेना में क्लास दे रहे थे, तो मैंने कई बार बोला इंद्री तृप्ति, इंद्री तृप्ति, तो बाद में एक लड़का पीछे किसी पूछ रहा, भाई ये इंद्री तृप्ति क्या होता है? उनको समझ नहीं आ रहा इंद्री तृप्ति क्या होता है। जब जिसको पता ही नहीं है कि इंद्री तृप्ति क्या होता है, तो वो क्या करेगा इंद्रियों का संयम? बताइए। ये स्थिति इंसानों में आ गई है कि ये शब्द ही नहीं सुनने आ रहा है कि इंद्रिय तृप्ति। और ये भी कहना गलत नहीं होगा, अखबार में जो लोग अखबार पढ़ते हैं, कभी ये शब्द आया सेंस ग्रेटिफिकेशन या इंद्रिय तृप्ति? क्यों बोलेंगे? वही देने के, वही परोसने के लिए तो अखबार बांट रहे हैं। वो बोलेंगे आपको नो सेंस ग्रेटिफिकेशन। मैं चैलेंज कर सकता हूं, प्लीज रेज योर हैंड्स अगर आप लोग अखबार पढ़ते हो और आपने कभी ये शब्द देखा हो। आप तो जर्नलिस्ट हो, आपने कभी देखा है अखबार में? कभी यूज भी किया आपने? ओह वेरी गुड, सो प्रमाण मिल गया। भक्त बता रहे हैं इंद्रिय तृप्ति पता नहीं था, कर रहे थे लेकिन पता नहीं। ये स्थिति है कि खूब, अरे आप ही नहीं, सभी लोग कर रहे होते, मजाक नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये इंद्रिय तृप्ति शब्द जो है नहीं होगा। और आप देख रहे होंगे कि आप लोग परेशान हो गए होंगे, प्रैक्टिकली हर दिन सुबह की क्लास में भी और ब्रेकफास्ट में भी और डिनर में भी नो इंद्रिय तृप्ति, नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, नो सेंस ग्रेटिफिकेशन। हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज उसको बोल रहे थे। इतना हैमरिंग क्यों की जा रही? जब तक इंद्रिय सहमत नहीं होंगे आगे बात समझ ही नहीं आएगी। एक बोल रहे हैं एवरीथिंग इज डूइंग द सेम थिंग विच दे डोंट नो। जान रहे हैं, सब लगे पड़े इंद्रिय तृप्ति में। ये स्थिति लगी हुई। अब कोई टीवी देखना इंद्रिय तृप्ति है क्या? लोग ऐसे झगड़ लेते हैं। अच्छा सब कुछ ठीक है इस्कॉन वालों की, न्यूज के लिए मना करते हैं? न्यूज देखने में क्या दिक्कत है? अब 20 मिनट हम मान लो अगर देख लिए न्यूज, कौन सा बड़ा पाप कर दिया? झगड़ा करते हैं लोग ऐसे कर। हाँ
आज चाय तो हद हो गई, चाय मन प्रसन्न हो जाता है, हमारा तृप्त हो जाता है ऐसे कर, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें। और ड्रामा नहीं करेंगे, लेकिन आप समझ रहे हैं कि लोगों के दिमाग खराब वस्तु खा करके ही खराब हुआ है। कितना अभी भी आप लोग विचार करते हो कि नहीं खाना किसने बनाया है, ये भोग है कि प्रसाद है, इत्यादि इत्यादि। जरा विचार कीजिए कि पहले जब हम लोग जब खड़े होके भी खा लेते थे, पता नहीं आप लोगों का ये नियम है कि नहीं, कभी भी इंसानों को खड़े होके नहीं खाना चाहिए, पता है बात? खड़े होके केवल पशु ही खाते हैं, चलते चलते इत्यादि। व्हाट एनिमलिस्टिक लाइफ, नहीं? एनीवेज, कलयुग का लक्ष्य जीवन के, हाँ, कलयुग का लक्ष्य जरा सुन लीजिए, कलयुग का एजेंडा। कलयुग का लक्ष्य जीवन के उच्च आदर्शों को विनष्ट करना है। क्या अर्थ है? जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, खाओ पियो मौज करो, बस यही उसका लक्ष्य है कि लोगों को जीवन के उच्च आदर्श के प्रति अंधा कर दे। ठीक है, ये बात है। और यद्यपि महाराज परीक्षित ने संसार के भीतर कली के वर्चस्व का बलपूर्वक प्रतिरोध किया, किंतु कली का प्रभाव उपयुक्त समय में प्रकट हुआ, जिससे महाराज परीक्षित जैसे प्रबल राजा से भूख तथा प्यास की थोड़ी सी उत्तेजना के कारण ब्राह्मण संस्कृति की अवमानना हो गई। लेकिन ये मत समझ लीजिएगा कि कली का प्रभाव था उन पर, वो भगवान की इच्छा से ऐसा हुआ था। एक बड़ी रोचक बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस श्लोक मतलब इस फर्स्ट वाले से लेकर बोल रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात। महाराज हमेशा कुछ नई चीज लेके आते हैं। आप ये बताओ कि आप लोग 9 बजे प्रसाद पाते हो, फिर कितने बजे प्रसाद पाते हैं आप? 3 बजे पाते हैं, मैं से 5 बजे पाता हूं। तो मुझे पता है कि 9 बजे खाने के बाद 5 बजे तक भूख नहीं लगेगी। परीक्षित महाराज को नहीं पता है, तो घर से पानी पी के नहीं निकले थे। अमेजिंग पॉइंट है ना? कुछ क्लिक कैच किया आपने? सहसा शब्द आया था, अकस्मात एकदम से भूख लगने लग जाए। आप आश्चर्य नहीं करोगे कि आपने 9 बजे प्रसाद पाया है। अमेजिंग ना? 9 बजे प्रसाद पाया है तो आप जान रहे हैं कि 5, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं, मुझे 5 बजे से पहले भूख नहीं लगती, और अकस्मात मुझे 12 बजे ही एकदम से भूख लगने लग जाए कि मेरे वैसे बिल्कुल बेहोश हुए जा रहे हैं, एकदम तड़पड़ा रहे हैं और प्यास लगना चालू हो जाए, तो हम आश्चर्य नहीं करेंगे। तो ये सारा कुछ भगवान की व्यवस्था से हुआ था। और जो व्यक्ति वो तुम बोल ही चुके, ब्रह्मास्त्र सहन कर लिया, प्यास क्यों नहीं सहन कर पाएगा? तो कली के प्रभाव से नहीं था, ये भगवान की इच्छा से था। ठीक, लेकिन ये सब मौका मिला कली को से प्रवेश करने के लिए। महाराज परीक्षित ने इस आकस्मिक घटना के प्रति पश्चाताप किया और उन्होंने कामना की कि उनका सारा राज्य, उनका बल तथा उनका कोष, यदि वह ब्राह्मण संस्कृति के काम नहीं आता तो जलकर भस्म हो जाए। कहने का दूसरा अर्थ प्रभुपाद बता रहे हैं, ब्राह्मणों की सेवा के लिए सब कुछ है, उन्हीं का मैंने अपमान कर दिया तो उससे तो अच्छा कि खत्म हो जाएगा, ये कहने का आशय है। जहां कहीं संपत्ति तथा शक्ति का सदुपयोग ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गो रक्षा के उन्नयन के लिए नहीं होता है, उन्नति के लिए नहीं होता है, वह राज्य तथा वह घर निश्चित रूप से विनष्ट हो जाता है। हम इस पे बोलना ही चाह रहे हैं। नित्यानंद प्रभु आए रामचंद्र खान के यहां, और वो नलायक अंदर बैठा रहा, उनका सेवक नित्यानंद प्रभु के पास। आप सोचिए, बलराम जी आपके पास घर में आए। कैन यू इमेजिन? 500 साल पहले बलराम जी थे। आई मीन, क्या भाग्य है बताइए। और न सिर्फ बलराम जी, अपने 12 गोपालों के संग आए थे। अगर वो उनको कुछ फल जल भी दे दिया होता, उसकी मजे आ गए होते। अगर मैं और कोई नहीं शब्द बोलते। नित्यानंद प्रभु ऐसे ही प्रेम बांट रहे हैं। क्या तो देखिए, पापी ऐसी बुद्धि, क्या बेवकूफी की बात करता है। देखो, वो अंदर से बाहर नहीं आया नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए, और कहा कि आप दुर्गा मंदिर पे बैठे हुए थे नित्यानंद प्रभु, और उनको बोला बड़े ही टॉन्ट में, बोला कटाक्ष में, श्रीपाद, बड़े प्रेम से। वो नहीं बोला, सेवक से बुलवाया कि श्रीपाद, हमारा घर आपके लिए बहुत छोटा है, हमने गाय जहां बांधी जाती वहां आपकी पार्टी की व्यवस्था करी है। अरे अपना घर छोड़ करके व्यक्ति को पेड़ के नीचे सो जाना चाहिए था, आप हमारे घर में सो जाइए। दिस इज माइंड ब्लोइंग, हाउ स्टूपिड अ पर्सन कैन बी। नित्यानंद प्रभु जो ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ प्रेम सबको दे रहे हैं, वो आपके घर में आए, देख रहे हैं। ये माइंड ब्लोइंग, ये कभी हमको जरूर पढ़ना चाहिए इसके बारे में। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु क्रोधित हुए और पहले तो हंसे, बहुत जोर से हंसे, फिर क्रोध करके बोले, हाँ, ये स्थान हमारे रहने के लिए नहीं है,
यहाँ ये स्थान तो गाय काटने वालों के लिए है। और उस गांव में भी उस दिन रुके नहीं, छोड़ के चले गए। और कुछ ही दिनों के बाद लोग आए, उसी व्यक्ति के, वो ब्राह्मण था एक्चुअली, उसी के घर में गाय काटे, 3 दिन गाय काटे, सब कुछ घर का लूट लिया और गांव को भी उजाड़ दिया। कितना बड़ा उसको लाभ प्राप्त हो सकता था। और समझ रहे हैं, उसके सारे जो वस्तुएं थी उसका एकदम भस्म ही हो गई। और क्या होगा, भक्तों की सेवा में नहीं आया। इस प्रकार से यदि हम विश्व में शांति तथा संपन्नता चाहते हैं तो हमें इस श्लोक से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक घर को आत्मशुद्धि के लिए, ब्राह्मण संस्कृति को, आत्म साक्षात्कार के लिए ईश्वर चेतना को तथा पूर्ण सभ्यता को चालू रखने के लिए पर्याप्त दूध तथा उत्तम भोजन प्राप्त करने के लिए गो रक्षा को प्रश्रय देने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ी बातें समझिए। आजकल तो, आंख बंद करके बोलता हूं, मैं देख के नहीं बोलूंगा, आजकल तो लोग स्नान भी नहीं करना चाहते। हम जूम पे नहीं देखना चाहते हैं कि हम लोग दिख रहे हैं ऐसे। सुबह उठ करके स्नान भी नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोग बोल देते हैं भाई सर्वात्मा स्नपनम परम विचेदे श्री कृष्ण संकीर्तनम। ठीक है भाई, आत्मा मतलब बुद्धि, आत्मा मतलब मन, आत्मा मतलब आत्मा, आत्मा मतलब धी, सब कुछ तो भगवान का नाम पवित्र कर देगा। बुरा मत मानिएगा। देखिए, इस मंच से धर्म की शिक्षा दी जाती है तो उसको प्लीज बुरा मत मानिएगा। लेकिन सुबह उठ करके स्नान भी नहीं करना चाहते लोग। एक भक्त बोल रहे ओम पवित्र, ओ पवित्र, बात तो रोज ऐसा ही बोल के काम चला लेंगे कि नहीं। एंड इट जस्ट फील्स नॉर्मल टू एवरीवन कि नहीं स्नान कर रहे हैं तो क्या कठिनाई है। ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उस पे वह विमर्शन करें, बुरा नहीं माने इस बात को, विमर्शन करें कि क्यों नहीं उठ करके स्नान कर रहे हैं। एक ब्राह्मण का संस्कृति का एक पॉइंट बोल रहा हूं, शौच जिसे कहना चाहिए, ये धर्म का अंग है, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एक, बाकी तो और बहुत सारी बातें आ जाएंगी। ब्राह्मण संस्कृति में पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं होती है। न कभी गीता पढ़ा जाता है, न भागवत पढ़ी जाती, कुछ ना। ऑल्दो भगवत गीता में लिखा है यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिज्ञा, लेकिन पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती है, खाली जीवने के लिए है। देखिए, एक बात समझिए, ब्राह्मण संस्कृति मतलब तप ओरिएंटेड। कोई भक्त बड़ा अच्छा बोले, कभी देखा वाकई असली ब्राह्मण कभी आपको मोटे ताजे नहीं दिखेंगे, वो हमेशा तप में प्रवृत्त रहते हैं। फाइन, जप करना, भूख सहना एक ब्राह्मण का बहुत बड़ा गुण है। ये नहीं कि अब सुबह 3:30 बजे उठते ही मंगल भोग चालू कर दिया, ऐसा नहीं। हम नाम नहीं रखेंगे। हमारे जूम में एक बच्चा है, वो भी मतलब ब्राह्मण परिवार से, मतलब कह रहे कितने बजे उठते थे, कहते 7 बजे। ने स्कूल कितने बजे था? 7 बजे 7 बजे उठ कर 7 बजे चले जाते हैं। क्या भाई स्नान कैसे करते थे आप? जो भी मतलब आगे पीछे 10-5 मिनट में कर लेते होंगे। तो ये ब्राह्मण संस्कृति नहीं है, ठीक है। तो अब ये कार्य केवल पांडे, उपाध्याय, भारद्वाज को ही नहीं करना है, सभी लोगों को करना है। आप ये देख रहे हैं कि आप लोगों को पहली ट्रेनिंग तो भूख सहने की ही दी जा रही है। मंगल आरती में 3:30 के लिए उठना पड़ता है, 3-3:30 बजे मिलता है प्रसादम, 9 बजे हम लोग को तो मिल जाता है। गृहस्थों को बेचारों को 10 बजे 11 बजे मिलता है, और कभी कभी वो भी नहीं मिलता, दूध पी के चले जाते हैं। ऐसे मैं थोड़ा एग्जैजरेशन कर देता हूँ, हमेशा नहीं होता ऐसा है, लेकिन ये सब रिपोर्ट्स आती हैं। लेकिन कहने का अर्थ है कम से कम 5-6 घंटे की भूख आपको सहन ही करनी है कि नहीं? और अब लोग अभ्यस्त हो गए, लेकिन आप पहले का जीवन देखिए, उठते ही 7 आदमी ब्रश अगर कर लिया तो इसके बाद कहेगा आज क्या बना है खाने में। तो ये संस्कृति है नहीं सर, ठीक है। तप करना सीखे, जप करना सीखे। आत्म साक्षात्कार के लिए ईश्वर चेतन तो बड़ा स्पष्ट है। भक्ति के मार्ग को स्वीकार करे, उससे अपने आप स्वरूप प्रकट हो जाता है। और पूर्ण सभ्यता के लिए भोजन को ठीक करे। दूध हो, और ये दूध किसका? बकरी और भैंस का नहीं, ऊंटनी का दूध नहीं सभी लोग पी सकते हैं। दूध मिले गाय का,
भैंस का दूध पीने से बुद्धि मोटी हो जाती है, ये सब समझना चाहिए। जो लोग दूध नहीं पीते हैं गाय का, और सॉरी पीते हैं गाय का, वह भैंस का दूध नहीं पी पाएंगे, उनको अजीब सी महक उसमें आएगी। अब ये सब कहेंगे सब बातें क्यों बोल रहे हैं, फिर ये बताइए भगवान गीता में क्यों बोल रहे हैं खाने पीने के बारे में, क्यों बोल रहे हैं? आज ही मैं तानिश प्रभु को बता रहा था, वो बहुत अच्छा सिंपल राइस एंड दाल ही वी मेड फॉर, कितना सात्विक प्रसादम होता है। और ये नहीं कह सकते कि वो टेस्टी नहीं होता, बहुत टेस्टी होता है, लेकिन हमारी चित्त ऐसा हो गया कि जब तक लाल अचार ना हो बिल्कुल, और लाल उसमें खूब छन्न करके खुशबू नहीं आए, तब तक व्यक्ति जो है खाएगा नहीं। करते हैं ना छौंक, लाल तीखा मार देते हैं, ये सब नुकसान करता है, हमारे चित्त को दूषित करता है। फाइन, सब देखिए प्रभुपाद जी बोल यहां लिख रहे हैं तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। आपको लगेगा कि भागवत में ये सब बातें क्यों हैं, क्योंकि बिना भोजन शुद्ध हुए, प्रभुपाद जी इसको बोल चुके हैं, unless one is pure in his actions of eating, mating, sleeping and defending, he cannot be pure in his mind, and unless he is pure in his mind, he cannot be absorbed in hearing श्रीमद् भागवतम। ये प्रभुपाद जी बता चुके हैं इस बात। जब तक आहार निद्रा भय और मैथुन आदि में शुद्ध नहीं है, उसका मन शुद्ध नहीं होगा। मन शुद्ध नहीं होगा तो भागवत में नहीं बैठ पाएगा, जब उसका मन नहीं स्थिर होगा। इस सबको ध्यान रखना होगा। आखिरी श्लोक। अब वो इस प्रकार से चिंतन कर रहे थे तो क्या हुआ, उसका वर्णन यहां पे है। सचिन्तयन् इत्थमथा शृणोद्यथा, चिन्तयन् इत्थम् यथा शृणोद्यथा, मुनेः सुतोक्तो निरतिस्तक्षकाख्यः, मुने सुतोक्तो निरतिस्तक्षकाख्यः, ससाधु मेनेन चिरेण तक्षका, साधु मेनेन चिरेण तक्षका, नलं प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम्, नलं प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम्। जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे तो उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनिपुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। अन्वय। इत्थम इस प्रकार, इत्थम चिंतयन सह मतलब राजा ने, तो इस प्रकार सोचते हुए उन राजा ने, अथ अब मुनेह सुतोक्ते शमिक ऋषि के बेटे द्वारा कहे गए, सुत प्लस उक्त सुतोक्तः, बेटे के द्वारा कहे गए तक्षकाख्य सर्प पक्षी के विषय में, जो तक्षक के नाम से जाना जा रहा था। अरे सर्प पक्षी मतलब नहीं समझ रहे हैं, जो उड़कर भी चल सके। अब आप सोचें सर्प तो उड़ नहीं सकता है, लेकिन ये सर्प तक्षक है, पाताल से उड़ करके आया होगा, जो भी है, ये उड़ करके आकाश मार्ग से भी आ सकता है। सर्प पक्षी में निरति यथा तथा अशृणोत, 7वें दिन उनकी मृत्यु जैसे हो जाएगी उसके विषय में सुना। जरा सुनने के समझने का प्रयास किया। निरति मतलब होता है मृत्यु, निरति यथा जैसे मृत्यु होगी, तथा अशृणोत वैसा सुना। अब समझ में अनुवाद इसका, ठीक है। सह तक्षका राजा ने तक्षक सर्प अनलम कि अग्नि को इसलिए बोल रहे हैं, उसका जो दंश था वह अग्नि के समान प्रकट हुआ। आगे आप 12वें स्कंद में पढ़ेंगे, उसने दंशन किया और परीक्षित महाराज का पूरा शरीर धू धू करके जल गया, इतना तीव्र उसका विष था। साधु मैंने, साधु का मतलब अच्छा तथा शुभ स्वीकार किया, सुना कैसे मृत्यु होगी, और तक्षक के दंश के द्वारा जो अग्नि प्रकट होगी उसको अच्छा माना। ये भी एक अद्भुत बात है। तत्तेनुकंपम वाला श्लोक इस पे अप्लाई कर सकते, बहुत अच्छा माना। क्यों? यतः क्योंकि उसके द्वारा प्रसक्तस्य न चिरेण विरक्ति कारणम, विषयों में आसक्त राजा की बहुत शीघ्र ही विरक्ति हो गई। न चिरेणा मतलब लंबा, और न चिरेणा मतलब बहुत शीघ्र। देखिए एक बात है, भक्त लोग भक्ति तो कर ही रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ घर परिवार की आसक्ति उनको भगवान के पास पहुंचने में रुकावट रख रही हो। इसी स्कंद में पहले कहाँ सुना? नारद जी की इच्छा थी भजन करने की, लेकिन उनकी मां के प्रेम ने उनको रोका हुआ था, तो भगवान उसे काट दी। समझ पा रहे? ऐसा नहीं कि सबकी मां को मार रहे हैं कृष्ण। भक्त भगवान के भजन में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ बंधन ऐसे होते हैं कि व्यक्ति न चाहते हुए भी उन्हें काट नहीं पाता।
सॉरी, चाहते हुए भी उन्हें नहीं काट पाता, तो उन बंधनों को फिर भगवान काट देते। कुछ बंधन हम खुद त्याग देते हैं और कुछ बंधन हमसे कटते नहीं हैं, चाहते हैं कि कट जाए लेकिन काट नहीं पाते हैं। डू यू? एक गाना याद आने लगा इसके ऊपर, ठीक है छोड़िए। कहाँ से? नो नो नो, विल नॉट रिमाइंड यू ऑफ एनी सॉन्ग्स। सडनली कृष्णा इज रिमाइंडिंग मी ऑफ दैट सॉन्ग, ठीक। बट आइडिया इज कि वी बिकम अटैच टू थिंग्स एंड पीपल, और उसका हमारी भक्ति में सिहरास होता है, तो भगवान उसको स्नैप कर देते हैं। सचिंतयन इत्थम, इस प्रकार से जब वो चिंतन कर रहे थे, अथा शृणोद यथा तथा, अथा अथ अब अशृणोत, उन्होंने सुना, यथा मुने सुतोक्तो निरत्ति, जिस प्रकार मुनि के पुत्र ने कहा था उनकी मृत्यु के विषय में, तक्षकाख्य, तक्षक के नाम से जाना जाने वाला, स साधु मेने, उसको उन्होंने साधु माना कि भाई हम 7 दिन में मर जाएंगे। न चिरेणा, बहुत जल्दी ही इस प्रकार से उनकी मृत्यु प्राप्त, न सॉरी, न चिरेणा तक्षकानलम, ये जो तक्षक रूपी अग्नि है बहुत जल्दी प्रसक्तस्य, उन आसक्त राजा की विरक्ति का कारण है, इसलिए बड़ा अच्छा माना उन्होंने। प्रश्न कुछ हैं, उनको मैं क्लास के एंड में कर दूंगा, अभी मैं इसको पूरा फिनिश करना। श्रीधरी, उपयुक्त प्रकार से जब राजा चिंतन कर ही रहे थे, उसी समय उन्होंने सुना कि मुनि के पुत्र ने उनको उसके 7वें दिन मृत्यु का शाप दे दिया है। महर्षि शमीक के द्वारा प्रेषित शिष्य से उस समाचार को सुनकर राजा ने तक्षक की विषाग्नि को अच्छा ही माना, क्योंकि उससे विषय में आसक्ति से शीघ्र विरक्ति हो जाती। जैसे अभी आप मान के चलिए, हम पूछेंगे नहीं कौन व्यक्ति किस में आसक्त है, लेकिन अगर ये मालूम चल जाए कि 7 दिन में मरने वाले हैं, तो कुछ सहायता मिलेगी विरक्ति होने में। व्हाट डू यू थिंक? हम दुनिया की बात मत करिए, आप अपनी बात कीजिए। कितना भी आसक्ति हो, इस समय अपनी सिचुएशन को देख लीजिए। हर व्यक्ति, अब हमको यहां बताने की जरूरत नहीं कौन व्यक्ति किस में आसक्त है, लेकिन ये तो मान रहे हैं ना कि आसक्ति के कारण यह है कि हम सोच रहे हैं कि बहुत लंबा जिएंगे। अब इतनी लंबी जिंदगी अकेले कैसे बिताएंगे? नो कमेंट्स अगेंस्ट एनीवन, हर आदमी ऐसे सोचता है। शादी करने का यही तो कारण होता है, अकेले कैसे रहेंगे। पैदा तो 100 लोगों के संग हुए थे ना, और मरेंगे भी 100 लोगों के साथ में हमारे। एनीवेज, लेकिन इंद्रिय तृप्ति करने में एक मूल बात यही है, आसक्ति को पाले रहने का मूल कारण यह कि हम बहुत लंबा जिएंगे, हमको विश्वास। डू यू एग्री? यस। तो अगर ये मालूम चल जाए कि 7 दिन में मरेंगे, तो वाकई व्यक्ति विरक्त हो जाएगा। इस पर एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक बहुत प्रसिद्ध हाथ देखने वाले के पास गया, और वो डिवोटी था या जो भी था, उसने कहा तुम तो 1 हफ्ते में मरने वाले हो। सुना आपने कथा? बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। अरे अब तो उसका दिमाग ही खराब हो गया, इतना बड़ा ज्योतिष ने बोल दिया। तुरंत वो भजन में लग गया, भगवान की भक्ति करने लग गया खूब। 1 2 3 शनिवार आने वाला था, जो भी था, संडे जिस दिन, और संडे को भी वो नहीं मरा। 7 दिन पूरे हो गए, तो फिर वह ज्योतिष के पास आया, कहा आपने तो कहा था कि 1 हफ्ते में तुम मरने वाले हो, मैं तो नहीं मरा। तो कहते हैं कि किसी दिन तो मरोगे ना? कहते हैं हाँ। तो वो 1 हफ्ते के अंदर ही तो होगा। समझ, इसलिए मैंने आपको भविष्यवाणी करी, तुम 1 हफ्ते में मरने वाले हो। है कि नहीं? तो उस व्यक्ति को लेकिन शिक्षा जरूर प्राप्त हो गई कि भाई भजन करना चाहिए। ठीक है। वैसे ये सच्ची घटना भी एक ज्योतिष ने हमारे भाई के बारे में बोल दिया था, कजिन भाई के बारे में, कि 3 दिन में मरने वाला है। और देखो आश्चर्य कब बोला, जब मैं बाली जा रहा था प्रचार करने के लिए, और मैं भी क्या बुद्धू था, मैंने उसे फोन करके बोल दिया, और बेचारे की हालत खराब हो गई। तुरंत 1 माला से 6 माला पे आ गया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी मरे नहीं, परसों फोन आया था, और परसों नरसों जब भी आया हो, मरे नहीं वो। लेकिन ऐसा नहीं कि सब काम वैसे ही होता है, लेकिन भय से भी आदमी भजन कर लेता है। ठीक है, सारार्थ दर्शनी। ये इंटरेस्टिंग, और डिटेल में बताएंगे। शमीक ऋषि द्वारा प्रेषित गौरमुख नामक शिष्य से महाराज ने सुना, गौरमुख नाम के शिष्य थे, वो भेजे गए थे, कि वह किस प्रकार 7 दिनों में तक्षक दंश से मर जाएंगे, जैसा कि मुनि सूक्त द्वारा उक्त हुआ था। हे राजन,
अज्ञान के कारण अपने बालक द्वारा दिए अभिशाप के विषय में सुनकर तथा निरंतर उस पर अनुताप करते हुए हमारे गुरुदेव ने अपने पुत्र को फटकारा तथा श्राप के प्रतिकार का कोई उपाय न देखते हुए अत्यंत खिन्न हो गए। ये किसके शब्द हैं? गौरमुख के। आपके प्रति कारुण्य से पूरित होने के कारण उन्होंने मुझे आपके पास एक संदेश सहित भेजा है कि इस स्थिति को समझते हुए महाराज को अपने प्रयाण हेतु प्रबंध करना चाहिए। ये इस तरह से उनको मालूम चला था, क्योंकि इससे पहले तक आप जान रहे हैं कि कुछ आएगा, लेकिन अब क्या आएगा उनको पता नहीं था। यह कहकर जब शमिक मुनि का दूत चला गया तो महाराज अपने अपराध की क्षमा मांगने के लिए मुनि के आश्रम जाने के भी इच्छुक थे। हाँ, परंतु यह विचार करते हुए कि मुनि लज्जित होंगे तथा क्योंकि वह स्वयं भी इस श्राप को अंत करने के अनिच्छुक थे, अतः वह नहीं गए। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर अपराध का क्षमा मांगने जाते तो शायद मुनि कुछ न कुछ व्यवस्था बनाते थे। कई बार आपने सुना है ना कि किसी मुनि ने अपराध किया और क्षमा मांगे तो कहते ठीक है ये होगा तो हमारा श्राप उस समय समाप्त हो जाए। कई बार सुना आपने एक्चुअली। हाँ, अब देखिए इनके हृदय की उदारता कि हम इतने बड़े राजा हैं, ये तो जान ही रहे हैं, और मैं जाकर के उनसे क्षमा मांगूंगा तो वह लज्जित हो जाएंगे। वो दुख भी वह श्रमिक ऋषि को नहीं देना चाहते हैं। देखिए इनके हृदय की सॉफ्टनेस, सौम्यता, मृदुता कहते हैं, मृदुता। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। शमिक ऋषि ने कोई अपराध नहीं किया था, उनके बेटे के प्रति अपराध था। बेटे ने अपराध किया था, अपराध ने सेंस शाप दिया था, और ये कह रहे कि मैंने अपराध किया हूं और उस अपराध को वो ग्रहण नहीं करेंगे, मुझे पता है, और जब मैं क्षमा मांगने जाऊंगा तो वो लज्जित होंगे। और ये जानते हैं कि अगर वो मांगने गए, अपराध को क्षमा मांगने के लिए गए, तो शायद उनका बच्चा भी है, वो भी कुछ तो समाधान निकाल लेते इस श्राप से बचने का। लेकिन वो अपने ऊपर इतना बड़ा श्राप सहन करने के लिए तैयार हैं, उनको लज्जित करने के लिए तैयार नहीं। सी द अमेजिंग क्वालिटी ऑफ परीक्षित महाराज, अद्भुत। देखिए अपने जीवन में पता नहीं कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, लेकिन कभी कभी मान लो कोई हमसे श्रेष्ठ वरिष्ठ भक्त हमारे प्रति कोई अपराध कर देते हैं, या जो भी, या वो मानते हैं कि उन्होंने हमारे प्रति अपराध कर दिया है, और वो अगर सॉरी भी बोलते हैं तो हम लोग को बहुत खराब लगता है। ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ आप लोग संग? ऐसा हो जाता है कि वी फील वेरी एम्बेरस्ड कि प्रभु जी या माता जी जो भी कोई है बड़े, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम तो बच्चे हैं, क्या उसमें है? इज इट नॉट? तो परीक्षित महाराज जैसा महान भक्त आकर के क्षमा मांगे तो इससे तो बहुत लज्जा होगी ना ऋषि को। तो कह रहे हैं ये हम उनको नहीं प्रस्तुत, ठीक है, हमारा जो भी हम पर आने वाला वो आ जाए। दूसरा बात आप देख ही रहे हैं, जैसे यहाँ बोल रहे हैं विरक्ति कारणम, यह मेरे खुद मान रहे हैं, जबकि राजर्षि हैं, आसक्त नहीं है, फिर भी मान रहे हैं नहीं मैं राज्य में बहुत आसक्त हूं, तो ये मेरे विरक्ति का ही कारणों का बहुत अच्छा होगा, इसलिए वो श्राप का प्रतिकार नहीं कर रहे। पहले ही वो बोल चुके कामम निसंकोच मेरे पे आ जाए, ठीक है। तथा उन्होंने तक्षक की विषाग्नि को साधु अर्थात लाभप्रद माना, क्योंकि वह समस्त विषय आसक्तियों से उनकी विरक्ति का कारण थे। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व या जन्म मृत्यु के चक्र के बंद होने पर ही प्राप्त होता है। व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट, नहीं? प्रभुपाद इस प्रकार से क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग बड़ी आशा लगाए हैं, इस बार तक तो नहीं हुई सारी समस्या समाधान, लेकिन ये जो मेरी पंचवर्षीय योजना है इसके अंतर्गत हमारी सारी समस्या सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। इतना ही मैं कहूंगा, बाकी सब लोग समझदार हैं। जन्म मृत्यु के चक्र को भगवत धाम वापस जाकर ही तोड़ा जा सकता है, मतलब इस जगत में किसी भी व्यवस्था से नहीं मुक्त होगा। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को प्राप्त करने पर भी जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटा जा सकता। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, ब्रह्मलोक तक भी पुनरावर्तन होता रहता है, तो भी हम सिद्धि प्राप्त करने के पद को ग्रहण नहीं करते। यह सिद्धिपथ मनुष्य को सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त करने वाला है, भक्ति का पथ, और इस तरह वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्य बनता है। अतएव जो दीनहीन है वे संपन्न व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छे उम्मीदवार हैं।
क्यों? बहुत धन हो जाता है तो व्यक्ति भजन नहीं कर पाता। यस, जन्म ऐश्वर्य चित्र शिभिर एधमाना मदह पुमान। तो इस प्रकार से व्यक्ति बहुत धन की आसक्ति में, धन को बजाने के चक्कर में, बढ़ाने के चक्कर में, खर्च ना करने के चक्कर में इत्यादि पड़ा रहेगा। भजन कब करेगा बताइए? आज ही महाराज इस बात को बोल रहे थे कि बहुत सुंदर वस्त्र पहना हुआ है तो प्रणाम करने में संकोच होता है। डू यू एग्री? नया धोती कुर्ता कुछ पहन लेता है, नया ड्रेस होता है तो अरे धूल देखते हैं, धूल कैसे। यस, महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त थे और भगवान के धाम जाने के लिए प्रामाणिक उम्मीदवार थे, किंतु ऐसा होते हुए भी उनके साथ सबसे बड़ी बाधा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी भौतिक संपत्ति थी, जिससे वे दिव्य आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में अपना असली पद प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, यदि हम, ये आप लोग बहुत अच्छी बात सुनने वाले हैं, हम सभी लोग के अंदर एक बीमारी है और बीमारी ये है कि मेरे बिना चलेगा नहीं। व्हाट डू यू थिंक? इतने महत्वपूर्ण हम लोग हैं जगत में कि अगर हम न रहें तो भगवान को अगली बार सृष्टि करने में दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं? पिछली सृष्टि में तो हम लोग हाथ लगाए थे ना, ईंट तो आप ही लोग दिए थे, नहीं हम लोग नहीं दिए थे ना। एवरीथिंग इज मूविंग बिकॉज ऑफ मी। अब जब हमारी, अब जानते हैं कि हम लोग आज मर जाए तो कोई हमारी शक्ल भी याद नहीं रखेगा, उसकी बात छोड़ दीजिए। तब हमारे में जब ऐसी आसक्ति हो सकती है तो एक राजा में कितनी हो जाएगी, जो वाकई चला रहा है जगत को, इन द सेंस मैनेज कर रहा है। तो ये हमारी स्थिति है। तो ये बड़ी विशेष आसक्ति। ऐसा कोई भोग में आसक्त नहीं थी, लेकिन ये बात हो सकती थी कि मेरे शरीर के द्वारा, मतलब परीक्षित महाराज सोच सकते थे कि भाई मेरे द्वारा इस प्रकार से पूरा जगत चल रहा है, जगत इन द सेंस पृथ्वी पर राज्य में कर रहा हूं, तो आसक्ति रह सकती है। तो वो भी कट गई। भगवत भक्त के रूप में वह समझ सके, मैं वह यह समझ सके कि यद्यपि ब्राह्मण बालक का शाप मूर्खतापूर्ण था, फिर भी वह उनके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि यह सांसारिकता से, राजनीतिक या सामाजिक दोनों से, अब इसको हम रेफर कर रहे थे, विरक्ति के कारण था। अब वह और राजनीति में फंसने वाले नहीं थे, न समाज सुधार में लगने वाले, केवल अपने चित्त को कृष्ण में लगाने वाले। शमिक मुनि ने भी घटना पर शोक प्रकट करने के, मैं इस पे घटना सुनाना चाहता हूं, असली घटना। परम पूज्य राधानाथ महाराज खुद बता रहे थे, इनके प्रवचन सुन रहा था मैं, तो वह विदेश में बड़ा अच्छा प्रचार कर रहे थे, बड़ी सुंदर कॉलेज प्रीचिंग हो रही थी, और अकस्मात उनको ये आदेश आया कि आपको बॉम्बे जाना है। तो महाराज को बहुत असमंजस हुआ कि यहाँ इतना अच्छा प्रचार हो रहा है और हमको यहाँ पे अब यहाँ से इधर भेजने के लिए बोल रहे हैं बॉम्बे में। तो उन्हें प्रार्थना करी, अब कौन से भगवान से प्रार्थना करी, कृष्ण से की होगी, लेकिन कौन से विग्रह हमको नहीं पता, लेकिन याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड दैट दीज थिंग्स, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, दीज थिंग्स आर नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ मी। कृपया मेरे हृदय में अनुभूति दे दें कि ये सब मेरे कारण नहीं हो रहा है। फिर महाराज बोल रहे हैं बॉम्बे के भक्तों को बोल रहे हैं, मुंबई के भक्तों को बोल रहे हैं कि अब भगवान की व्यवस्था से मैं उस प्रचार के कार्य को छोड़ करके बॉम्बे में आया, और देखिए कितना बड़ा प्रचार हो रहा है। आप सब लोग आए, इतने सब लोग जुड़े, और उसमें भी संघर्ष महाराज को कई, पूरा जीवन प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं महाराज उसको चला गया, कितना सुंदर व्यवस्था में बनी है। तो कुछ भगवान प्रयोजन लेके ही करते हैं अपने भक्तों को। तो अगर इस प्रकार से विरक्त परीक्षित महाराज नहीं होते तो भागवत का प्राकट्य नहीं हो पाता। तो ये भी चीज है। शमिक मुनि ने भी घटना पर शोक प्रकट करने के बाद अपना कर्तव्य समझकर राजा को यह सूचना भेज दी थी ताकि वे भगवत धाम जाने के लिए तैयार रहें। आप देख रहे हैं कि यह भी एक विचार हो सकता है कि शमिक ऋषि खुद ही अपने बच्चे को लेकर चले जाते। ये आप लोग कभी सोचे नहीं कि भाई कुछ झगड़ा हुआ है तो चले निपटारा कर देते हैं, तो वह भी नहीं आए हैं। कैन यू सी अमेजिंग इंटरेक्शन आप देखिए उनके बीच में।
और जब मैं उस वक्त मतलब 18वां अध्याय पढ़ा रहे थे, मैं सोच रहा था ये क्यों नहीं चले गए भाई, बहुत दूर तो रहा नहीं होगा, जाकर के क्षमा मांग लेते, महाराष्ट्र में कहते मांडवली कर लेते, कॉम्प्रोमाइज कर लेते, यही तो किया जाता है। लेकिन ये भी नहीं गए, तो वो समझ गया कि ये भगवान की इच्छा है। ऐसा मत सोचे, वो सोचे सर्प डालने में ध्यान ही नहीं दिया, मेरे बच्चों ने इतना बड़ा शाप दिया, समझ गए भगवान की इच्छा है, ये भगवान अब इनको वापस बुलाना चाहते हैं, इसलिए उधर भी वो नहीं गए उनके पास। शमिक मुनि ने राजा को संदेश भेजा कि यद्यपि उनका पुत्र श्रृंगी तेजस्वी ब्राह्मण बालक था, किंतु मूर्ख होने के कारण उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग राजा को व्यर्थ में शापित करने में किया। राजा द्वारा मुनि के गले में सर्प डालना मृत्यु का शाप देने के लिए पर्याप्त कारण न था। इजी है। लेकिन चूंकि शाप वापस लेने का कोई उपाय नहीं था, अतएव राजा को सूचित कर दिया गया था कि 1 सप्ताह के भीतर मृत्यु के लिए तैयार रहें। शमिक मुनि तथा राजा दोनों ही स्वरूप सिद्ध आत्मा थे। शमिक मुनि योगी थे और महाराज परीक्षित भक्त थे, अतएव इन दोनों में आत्म साक्षात्कार के विषय में कोई अंतर नहीं था। वो एक ही स्थिति में थे, दोनों में से कोई भी मरने से भयभीत ना था। जैसे एक सिंपल सी बात है, आपका एग्जाम है वो 1 हफ्ते बाद, गॉट इट? जो अच्छा लड़का पढ़ रहा है, अच्छा ठीक है, ठीक ओके, करते हैं कि नहीं? और जो नहीं पढ़ रहा होता है वो कुंजी खोलना शुरू करता है। देखा है आपने? कुंजियां खोलते हैं। कुंजी समझते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? क्वांटम बोलते हैं, जो भी है, नोट्स कुंजी हिंदी बोलते हैं। पढ़ा क्या 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 करना है ऐसे करके। अच्छा ठीक, एग्जाम है, ठीक, तैयारी तो है। महाराज परीक्षित को क्षमा याचना के लिए मुनि के पास जाना चाहिए था, किंतु राजा को उनकी आसन्न मृत्यु की सूचना मुनि ने इतने खेद सहित भेजी थी कि राजा अब अपनी उपस्थिति से मुनि को अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी आसन्न मृत्यु के लिए तैयारी करने तथा भगवत धाम जाने का मार्ग खोजने का निश्चय किया। अब इस आखिरी पैराग्राफ बहुत अच्छा है, स्पेशली अच्छा है। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम वापस जाने या जन्म मृत्यु के चक्र से भवसागर से छूटने के लिए अपने को तैयार करने का अशुभ अवसर है। कई बार मैं देखिए भक्तों को बताता हूँ और शायद खराब लग जाता होगा बात, या नहीं लगती मुझे नहीं पता, लेकिन ये पॉइंट हमारे दिमाग में ड्रिल कर नहीं होता है। ये somehow we are playing around as if things are in our control, as if everything will be good always. ये हम सबकी बहुत बड़ी बीमारी है कि एक तो इस जगत को बहुत गंभीरता से लिया हुआ है, और दूसरा सोच रहे हैं कि ये जगत हमारे प्रति बहुत क्या कहते हैं, स्नेहिल व्यवहार करेगा। जगत से मेरा मतलब है मटेरियल एनर्जी। वी आर सो नेइव, इंग्लिश में कहते हैं, नेइव को कहते हैं भोले हैं। हम लोग इतने भोले हैं कि सोच रहे हैं कि हमारा शरीर, हमारा मन और ये पूरा जगत, ये सब मटेरियल एनर्जी बस पुचकारती रहेगी और चांटी नहीं मारेगी। कुछ भी ऐसा, एकदम ऐसा हो सकता है कि हमारी बुद्धि भी छीन ली जाए। मेरा अनुभव है, जब मेरे को क्या हुआ था, कोविड हुआ था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, ये तात्पर्य वगैरह कुछ नहीं, ऐसा लग रहा था बिल्कुल भ्रष्ट हो गई बुद्धि। विद इन अ मैटर ऑफ 3 days किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए, सब कुछ छीन लिया जाएगा, जो भी शक्ति हमारे पास है, वेरी सून। तो जितना समय हमारे युवावस्था में हम भजन कर पा रहे हैं, वह भी नहीं कर पाएंगे, और इसको हम टाल रहे हैं बार बार। हम बोल रहे हैं, हम लोग टाल रहे हैं, बार बार टाल रहे हैं, अरे नहीं कल परसों ऐसे करते टालते जा रहे हैं। व्हाट वी कैन डू? ये सत्य है कि 16 माला के जप और 4 नियमों से व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा। अब कितनी बार, कितनी करोड़ों बार इसकी आवृत्ति की जाए हमको नहीं पता, लेकिन देखिए इसका प्रमाण क्या है। प्रमाण यह है कि क्लास मेरी अभी बस 15 मिनट में खत्म, मैक्सिमम 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, फिर भी लोग 12 बजे सो रहे हैं। और इतने बड़े हीरो नहीं है कि नौकरी में भी जाना है तो अब 4 घंटे के बाद अब भजन कर लोगे। नहीं सो रहे हैं, बताइए, कर रहे हैं ना अभी भी 12 बजे तक। हम तो सबको नाम किसी का नहीं लेना चाहते। क्या कर रहे हैं? भागवत तो नहीं पढ़ रहे हैं। ये मत कहिए कि रात के अब प्रभु जी इतना हम आपकी क्लास से प्रेरित हो गए कि भागवत में इतना रस मिल रहा था, हमसे रुका ही नहीं जा रहा था, है कि नहीं? बस मतलब रोम रोम पुलकित हो रहा था भागवत में चिंतन करते हुए। ऐसे तो क्या प्रभु जी आपका प्रवचन इतना दिव्य रहा कि हमारा तो एकदम प्रेम हो गया भागवत से, है कि नहीं?
चैतन्य चरितामृत भागवत, अब पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि इतनी कठिनाई हो रही है। हम डांट रहे हैं, चले जाओ, दूर चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, दूर तो वैसे भी हैं लेकिन 5:30 बजे तक भी जब में उपस्थित होने में नानी याद आ रही है, कृष्ण नहीं आते याद। तो कब करेंगे माला, जरा बताइए आप, कब करेंगे माला? मैं सबको नहीं डांट रहा हूं, ये डांट केवल सेलेक्टिव गाइडेड वे में उन लोग के लिए जा रही जो इतना भी नहीं कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज नॉट लाइक दैट, ठीक है? कुछ भी करिए भाई, देखो इतना तो करना ही पड़ेगा। प्रभुपाद जी के समय में भी लोग 1 बजे तक प्रचार कर रहे थे, फिर सुबह उठ नहीं पा रहे थे। प्रभुपाद कहने बंद करो ये प्रचार, टाइम से सो जाओ, सुबह उठो। वी हैव टू कंट्रोल आवर सेंसेस। पहले सतगुण में आना पड़ेगा, तब तो दिव्य स्तर पे पहुंचेंगे। तो अब क्या बोला जाए बताइए? थोड़ा इतना तो करने का प्रयास करिए सब लोग। आप लोग सब लोग कर ही रहे हो, जो लोग नहीं कर रहे हैं उन तक ये मैसेज जा रहा है, ठीक है? इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को इस कार्य के लिए शिक्षा दी जाती है। किस कार्य के लिए? भगवान के पास वापस जाने के लिए। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम धर्म प्रणाली सनातन धर्म भी कहलाती है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार करती है। इस तरह गृहस्थ को वानप्रस्थ बनकर जंगल में जाकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तथा अपनी अपरिहार्य मृत्यु के पूर्व संन्यास ग्रहण करने का आदेश रहता है। तो ये सब तो अब नहीं बोला जा रहा है, सुबह उठने के लिए बोला जा रहा है, जप करने के लिए बोला जा रहा है, भगवान के बारे में सुनने के लिए बोला जा रहा है। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे कि उन्हें मृत्यु की सूचना मृत्यु के 7 दिन पूर्व प्राप्त हो सकी, लेकिन सामान्य जनों को ऐसी कोई निश्चित पूर्व सूचना नहीं मिल पाती, यद्यपि मृत्यु सबों के लिए अवश्यंभावी है। फाइन, ध्यान देना होगा कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? उससे पहले नहीं होगी। सोचे नहीं कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 7 दिन में मृत्यु हो गई। आप सोचिए, अगर तक्षक की जगह कोई नेवला आके काट, मतलब कुछ भी और क्या कहते हैं वो जो बिस्खापर अगर काटने को आती तो वो नहीं काट पाती। परीक्षित महाराज बिस्खापर नहीं समझते, बहुत जहरीली होती है वो। तो बिस्खापर कहती नहीं, ये सेवा मैं कर देती हूँ, परीक्षित महाराज को मैं 2 दिन पहले काट लेती हूँ। तो वो संभव नहीं था। दैट मीन्स उनका ना फ्रैक्चर होना था, ना उनको बुखार आना था, ना कुछ भी नहीं होना था, ना ब्रेन हैमरेज, ना कुछ भी नहीं, ना हार्ट अटैक, कुछ नहीं हो सकता था 7 दिन। यानी 7 दिन तो पूरे मिले थे। और हम कौन बोले मैं वैसे बैठे बैठे तय हो जाऊं? कौन जान रहा है? इज इट नॉट? कौन बता रहा था अभी मेरे को? यहाँ पे कोई व्यक्ति था जिसके दादाजी चलते चलते ही हार्ट अटैक पड़ गया था, मर गया। कौन तो बोल रहा है? विपिन प्रभु बता रहे थे, हाँ, कुछ दिन पहले की घटना है। आपके बॉस मर गए कुछ दिन पहले ना, भूतपूर्व बॉस अभूतपूर्व तरीके से मर गए नाउ इज इन भूतकाल, फिनिश। कितने हम लोग चिल रह रहे हैं। मूर्ख लोग मृत्यु के इस निश्चित तथ्य को भूल जाते हैं और भगवत धाम जाने की तैयारी करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। वे खाने पीने तथा आनंद मनाने की पार्श्विक वृत्तियों में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। अब फिर दोबारा कब मनुष्य जीवन मिलेगा उसे कुछ पता नहीं। ऐसा अनउत्तरदायित्वपूर्ण जीवन कलयुग के लोगों द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि उनमें ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गो रक्षा के तिरस्कार की पापपूर्ण इच्छा घर की रहती है, और इसके लिए राज्य सत्ता उत्तरदायी है। ये लाइनें समझ में आई? राज्य में कुछ ऐसा बात ही नहीं होती है कि आपको ब्राह्मण IAS की तैयारी करनी है। अच्छा, गीता कितने श्लोक पता है ना? वो तो कुछ पता नहीं है। हो सकता हो कि IAS की तैयारी करने वालों को श्रीमद् भागवत का नाम भी पता ना, श्लोक तो छोड़ दीजिए। आज में मैं चर्चा कर रहा था कि हमारे रिश्तेदार हैं तो भक्ति तो कर ही रहे हैं, लेकिन संदेह होगा, हो सकता कुछ लोग जानते हो, अब नहीं तो बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाइए तो उन्हें क्या गीता का एक भी श्लोक पता होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को नहीं पता होगा, लेकिन बहुत संदेह है कि वो शायद जीवन में एक भी गीता का श्लोक पढ़े होंगे। मैं गलत अगर कह रहा हूं तो आप मुझे गलत भी बोल सकते हैं, बट काफी संभावना है कि भारत में भी अब ऐसे लोग हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने तो गीता इस्कॉन में आने से पहले गीता का कोई श्लोक मुझे तो मेरे चित्त में कभी नहीं आता था। आप लोग क्या आता था कभी? कुछ शायद स्कूल में पढ़ाते हो, हमारे तो हम लोग तो कॉन्वेंट में पढ़े थे तो हमारे कभी कुछ चित्त में ही नहीं आता था। क्यों पढ़ाएंगे? हाँ, वो महाभारत के पहले वहां यदा यदा ही धर्मस्य, ठीक है। तो अब कुछ क्यों कुछ का प्रचार किया गया, कुछ तो श्लोक मन में आ रहा, नहीं तो मन में भी नहीं आता। और हरे कृष्ण मंत्र तो मुझे पता ही नहीं था। सो लाइक दिस, ये राज्य की वजह से गड़बड़ है। राज्य को चाहिए कि इन 3 बातों को उन्नति के लिए धन खर्च करे और लोगों को मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दे। फिर से वो वो बात बोलेंगे, शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति शिक्षित हो मुक्त होने के लिए, और बाकी जो शिक्षा है वो 2 कौड़ी की है। उसके लिए चाहे हम कितना भी अपने आगे PhD है और BTech और MTech कुछ भी लगा लें, वो 2 कौड़ी की हम
क्योंकि उससे व्यक्ति मुक्त नहीं होगा, फिर दोबारा इसी जगत में आ जाएगा। जो राज्य ऐसा करता है वह असली कल्याणप्रद राज्य है। अच्छा हो कि भारत राज्य आदर्श प्रशासकाध्यक्ष महाराज परिषद के आदर्शों का पालन करें, वे अन्य भौतिकतावादी राज्यों का अनुकरण न करें जिनके पास भगवत धाम की कोई जानकारी नहीं है, जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। ये देखा प्रभुपाद जी कितनी सुंदर बात है। अभी देख रहे होते हुए भारत में इस समय टेक्नोलॉजी पे कितना बल दिया जा रहा है और उससे क्या हो जाएगा और क्यों दिया जा रहा है, विदेश को देख करके। और ये नहीं देख रहे कि विदेश का हाल क्या है, विदेशी लोगों का हाल क्या है। जब उनका कोई कल्याण हुआ नहीं तो हमारा कल्याण कैसे हो जाएगा बताइए। ये एक अद्भुत बात है। जो प्रोडक्ट वहां फेल हो गया, जिस दिशा में सभ्यता जाकर के बर्बाद हो रही है, वो सभ्यता को पोषण देना भारत में ये मूर्खता है कि नहीं बताइए। आप लोग वहां पे गए नहीं है, मैं देखा वहां पे जाके, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाली में कोई फैक्ट्री नहीं है, कैन यू इमेजिन, कोई फैक्ट्री नहीं होना। और वहां आप 2 मंजिल से ऊपर नहीं बना सकते हैं, मतलब आपका मकान उतना ही बड़ा हो सकता है जितना कि कोकोनट ट्री, उससे ऊपर नहीं बना सकते। अमेजिंग ना, नो हाई राइज बिल्डिंग्स। और रियली प्रकृति बहुत सुंदर तरह से वहां पे सब लोग रह रहे हैं, और जिंदा भी हैं लोग, पता है आपको, कोई फर्टिलाइजर नहीं। और ये सब किसके द्वारा हो रहा है, सरकार ने ही इस प्रकार के नियम बना के रखे हैं। एटलीस्ट जब तक मैं गया था, अब आगे वो क्या कर रहे हैं हमको नहीं पता। क्या अन्य राज्यों में, क्या अन्य लोगों को वो नहीं देख रहे प्रगतिशील होते हुए, सो कॉल्ड प्रगतिशील होते हुए, लेकिन नहीं, वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ना चाहते। इट्स वेरी गुड, नहीं। एनीवेज, और ये भी आप लोगों को पता होगा, भारत को सोने की चिड़िया पहले कहा जाता था, अब नहीं कहते, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। एनीवेज, ये बात आपने ध्यान नहीं दी होगी। देखिए लाइन कितनी सुंदर है। वह अन्य भौतिकतावादी राज्यों का अनुकरण ना करे जिनके पास भगवत धाम जाने की कोई जानकारी नहीं। कितना सुंदर बात यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं। क्या इस बात की सराहना आप लोग कर पा रहे हैं? विदेश में जाके आप पूछेंगे भी ना, वेयर इज द किंगडम ऑफ गॉड। आप इंग्लैंड में रहे हो, आप देखेंगे कि वहां पे लोगों को उसकी कोई जानकारी नहीं। और भी कोई विदेश में रहेंगे, आप घूमेंगे, कोई जानकारी नहीं है। और भारत में तो सत्संग चलता ही रहता है। वैकुंठ का नाम तो आ ही जाता है, ऐसा नहीं। गोलोक का नाम हम नहीं सुनते थे ना, लेकिन वैकुंठ का नाम भारत में यहाँ तहाँ सुन पड़ जाता है। मतलब ऐसा नहीं, समझ नहीं पाते लोग, जानेंगे कैसे, लेकिन आ जाता है कुछ कुछ बात। वैकुंठ का नाम सुने होंगे, भगवान विष्णु का नाम सुने हैं, कृष्ण का नाम सुनते हैं। ये बातें हैं। भारतीय सभ्यता के आदर्शों में गिरावट आने से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी नागरिक जीवन में गिरावट आई है। ये कैसे हो गया, इस तरह समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जब हम लोग को टेक्नोलॉजी चाहिए होती तो हम किससे बोरो करते हैं? फॉरेन से। अगर वहीं कम हो जाए तब किससे बोरो करोगे? समझ में आ गया बात? गॉट द पॉइंट? तो भारत में ही जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है वो भारत से ही आने वाला है। अब भारत में ही इसका ह्रास हो जाएगा तो अन्य जगह तो फिर और ह्रास होगा, वहां कहां रखने वाले हैं? इसीलिए प्रभुपाद जी इस्कॉन को भारत में भी स्थापित किए कि यहां रहेगा तो ये रह जाएगा, और रहा है, ये रहा है। ये बात एक सन्यासी बोल रहे थे कि इस्कॉन इंडिया का स्थायित्व होने के कारण यह है कि यहाँ के लीडर्स स्थिर बने रहे। इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो नहीं आओ, ये स्वाभाविक है, धर्म का अनुशीलन करना भारत में बहुत आसान है और लोगों के लिए समझना भी बहुत आसान है। तो अगर इसको बनाए रखेंगे लाभ होगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे इस बात को बोल रहे हैं। जस्ट टेक अप सम क्वेश्चंस। मेरे का क्वेश्चन, पासिंग ऑफ सोल, ठीक है, आपके प्रीवियस और कुछ नहीं था, यदा, ठीक है, ओके। सो विल डू पारायण इफ देयर इज अ पारायण फाइल एग्जिस्टिंग, है क्या?